Okay, perfect. So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's officially start. And Assalamu alaikum everyone. And a very warm welcome. So, I'm Afifa here. So, आज हम बात करेंगे about MRCP 1. This is an orientation session just to walk you through के MRCP के कितने parts हैं. Again, basic information, a lot of information is out there. So, just to have that consolidated overview, एक ही जगह पे आपको सारी information मिल जाए. So, again, I'm Afifa here. So a few lines about myself, and then we will jump straight into MRCP orientation and about our course as well. Meanwhile, कोई भी आपके सवाल हैं, कोई questions हैं, you can use the chat box. Just write your questions down in the chat box, and inshallah we will address them. Okay? और कहीं भी कोई चीज़ आपको हो कि I should repeat myself, any queries, be free and open to ask. Okay? No worries at all. और कोई भी सवाल छोटा नहीं है, you can ask any question as trivial as possible. Do not worry कि बहुत बेसिक सवाल हम पूछ रहे हैं. Doesn't matter. Okay, just ask whatever comes through your mind. Right? Great. So I'm Afifa once again. So I have done my MRCP 1 and 2. And apart from MRCP, I have done MRChem part 1 and part 2 as well. On 30th Jan, I also gave my OSCE waiting for the results. So having said that, I have some experience with membership, एग्जाम्स स्पेशली फॉर द रॉयल कॉलेज. सो आई डू हैव दैट आइडिया कि किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, किस तरह का चीज़ें सिस्टम चल रहा है. बट अगेन, इट्स नॉट लाइक कि 100% सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है. इट्स जस्ट अ गाइड. वी ऑल आर कुलीग्स हेयर. नो सर, नो मैडम्स, नो सीनियर एंड जूनियर्स. ऑल आर कुलीग्स ओवर हेयर. किसी ने एग्जाम कर लिया है, कोई प्रोसेस में है, कोई करने वाला है. सिर्फ ये डिफरेंस है. तो ऐसा नहीं है कि सारे सवालों के जवाब हमारे पास भी होंगे. लेकिन अगेन, चूंकि हमने इस सारी चीज़ों से गुजरे हैं, वी हैड दैट ग्राइंड, वी हैड दैट फ्रस्ट्रेशन, यार यहाँ से क्या किया जाए, ये कहाँ से किया जाए. तो हम लोगों ने चीज़ें वो चीज़ें कर ली हैं. सो वी हैव अ बिट ऑफ एन आइडिया कि किस तरह ये चीज़ें हम चला सकते हैं एंड हाउ वी कैन हेल्प अदर्स सो दैट दे डोंट हैव टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यार कहाँ से क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, एंड यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड. दैट इज द ओनली मकसद ऑफ दिस होल ओरिएंटेशन, सो दैट यू कैन हैव दैट गाइडेंस कि हम लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करें. बट अगेन, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है. एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपीरियंसेस. वो वही शेयर कर रहा होता है. तो कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है. किसी ने अगर आपको एक मशवरा दिया है, हो सकता है कोई और बंदा आपको कोई डिफरेंट मशवरा दे रहा हो. इट डजेंट मैटर मीन कि पहले का मशवरा खराब था. इट्स जस्ट दैट दे आर शेयरिंग देयर ओन एक्सपीरियंस दैट वर्क फॉर देम. ओके, तो सबका अपना अपना वो एक प्लान होता है. सो द थिंग इज यू फॉलो वन पाथ एंड यू स्टिक टू दैट. ठीक है, रादर देन जंपिंग फ्रॉम वन बोट टू अनदर. तो ये नहीं आपने करना. एक पाथ पकड़ना है एंड देन यू मेक श्योर कि आप उसको खत्म करें. Go to the finish line. Yeah. So good. Another thing is, why should we do MRCP? Because लोग बड़ा कहते हैं कि जी MRCP बड़ा saturate हो गया है और everyone is doing that, we should do something different. It's not like that. It's all about your interest. अगर आपका मेडिसिन का इंटरेस्ट है, so why not? You should go for MRCP. ठीक है. हाँ, obviously अगर आपकी फील्ड ही डिफरेंट है, सर्जरी, पीड्स, इमरजेंसी मेडिसिन, देयर इज अ लॉट ऑफ फील्ड आउट देयर. ठीक है. तो अगर आपका फील्ड ही वो है तो आप वहां जाए. लेकिन इफ यू आर लाइक कि नहीं यार, मुझे तो मेडिसिन ही पसंद है, इट डजेंट मैटर कि वो 100 लोगों ने किया है, 1000 लोगों ने किया है. ठीक है. सो इफ इट्स योर इंटरेस्ट, गो फॉर इट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हैविंग सेड दैट, अगेन फ्यू पर्क्स. तो यस, इट इज इंटरनेशनली रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन. ठीक है. यूके में इसका फायदा है. इवन अगर आपने यूके नहीं जाना, पाकिस्तान में रहना है, वहां आपका फायदा है. मिडल ईस्ट है, कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज है वहां पे है. सो इफ यू वंस यू कंप्लीट योर MRCP, सो देयर आर सो मेनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप इसका फायदा उठा सकते हो. ठीक है ना. यूके, मिडल ईस्ट, एनीवेयर यू कैन गो ओवर देयर. अगेन, ट्रेनिंग. सो ऑब्वियसली येस, अगर आप FCPs की ट्रेनिंग यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं, एब्सोल्युटली फाइन. इफ यू वांट टू ऐड ऑन अ ग्लोबल मेंबरशिप, तो व्हाई नॉट. ठीक है, उसके भी फायदे ही फायदे हैं. सो आपका यूके में आप दोनों काम कर सकते हो. यू कैन इवन जॉइन स्पेशलिटी ट्रेनिंग. अगर आपने स्पेशलिटी ट्रेनिंग नहीं करनी है तो स्टिल यू कैन हैव वेरी गुड पेड नॉन ट्रेनिंग जॉब्स, लोकम जॉब्स एज वेल. ओके, सो दोनों तरह के पर्क्स हैं. करियर प्रोग्रेशन तो है ही है, ऑब्वियसली गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल. और देखिए ना, अब आप लोगों ने वो बहुत सुना होगा कि प्लाज बड़ा सैचुरेट हो गया है. पीपल हु हैव डन प्लैब, दे आर स्टिल नॉट एबल टू सिक्योर गुड जॉब्स. लेकिन वहीं पे एक प्लैब की एप्लीकेशन है, वहीं पे एक और एप्लीकेशन प्लैब वाले की ही है, लेकिन उसने MRCP भी ऐड ऑन किया हुआ है. तो ऑब्वियसली द MRCP वन विल बी प्रेफर्ड ओवर द वन हु हैज नॉट डन MRCP. ठीक है. ऐसा नहीं कि बेचारे उसको जॉब नहीं मिलेगी. ऑब्वियसली अल्लाह हैज प्लान फॉर एवरीवन. तो अपने अपने टाइम पे सबको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, लेकिन एक प्रेफरेंस वाली सिचुएशन बन जाती है.
तो अगर किसी के पास मेंबरशिप का एग्जाम होता है तो ऑब्वियसली दे विल बी प्रेफर्ड ऑन दोज हु आर नॉट हैविंग एनी मेंबरशिप। आई होप दैट मेक सेंस। सो इस बात उस लिहाज से भी आपका करियर प्रोग्रेशन में, आपकी जॉब्स में, आपकी सीवी भी स्ट्रांग हो जाती है, कोई भी आपका मेंबरशिप का वो हो एडिशन आपकी सीवी में। क्लिनिकल कॉन्फिडेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, लाजमी के सबने मुल्क से बाहर ही जाना है। पीपल स्टेइंग पाकिस्तान, इफ दे आर इन अ सिचुएशन वेयर दे कैन नॉट ट्रेवल अब्रॉड, दे वांट टू स्टे हेयर, तो तब भी फायदा है। ठीक है, आप अपनी क्लिनिकली, आपका बड़ा कॉन्फिडेंस होता है जब आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है। अदरवाइज अगर हम नॉन ट्रेनिंग जॉब्स में हैं, हमारा इल्म बड़ा स्टैटिक हो जाता है, बिल्कुल हम एक उसमें चल रहे होते हैं, एमओशिप सोच रहे कर रहे हैं, या किसी नॉन ट्रेनिंग जॉब में बैठे हुए हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, तो हमारा इल्म जो है ना वो बिल्कुल ही फ्लैट लाइन हो जाता है, डजंट पीक अप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक अपर जे ब्लीड का पेशेंट आ गया, ठीक है, हर किसी को इन वो लगी हुई है जी, मेप्रोजोल की भी ट्रिप लगी हुई है उसको, वारफारिन भी दे रहे हैं उसको, ट्रांएग्जामिक एसिड भी दे रहे हैं, पर इफ यू गो एंड यू हैव अ स्टडी ऑफ एनी इंटरनेशनल एग्जाम्स, जब आप गाइडेंस पढ़ते हैं आपको पता चलता है इन तीनों चीज़ों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा हिट ट्रायल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रांएग्जामिक एसिड का कोई रोल नहीं है अपर जीआई ब्लीड। और जब तक मैंने भी एग्जाम नहीं दिए थे, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनी एफसीपीएस ट्रेनिंग, तो मेरा भी वही इल्म था जो मैं अपनी सीनियर से सीखती थी। ठीक है, और आई थिंक हम सब लोगों ने ये काम किए हुए हैं, हर अपर जीआई ब्लीड के साथ हम सबको ट्रांसएग्जामिक में लगाए हुए हैं। आई एम वेरी मच्योर, सबको हमने प्रोटोन पंप्स जो है विप्रोजोल की ड्रिप पे भी चलाई हुई है। ठीक है, पर द गाइडलाइन टेल्स अस दैट कि आपने प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स तब देने हैं अपर जी ब्लीड में जब आप एंडोस्कोपी कर लो। ठीक है, ट्रांसएग्जामिक का रोल ही कोई नहीं है, खत्म होगी कहानी। यार, सो देयर सो मच, मतलब बात यह है कि सिर्फ अपनी करियर प्रोग्रेस नहीं करना, आपने अपना इल्म भी प्रोग्रेस करना है। यू हैव टू वर्क फॉर द पेशेंट सेफ्टी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, हम ऐसी दवाइयां दे रहे हैं जिसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो व्हाट्स द पॉइंट? सो इट्स नॉट जस्ट हैविंग, क्योंकि हमने हम लोग से बाहर ही जाना है, हमने यूके जाके काम करना है। इफ यू इवन स्टेइंग इन पाकिस्तान, यू स्टिल वांट टू बूस्ट योर इन्फॉर्मेशन, यू स्टिल वांट टू, यू हैव दैट, मुझे क्लिनिकली आपको ऊपर जाना है, यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। सीओपीडी की गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, एजमा की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं रिसेंटली 2 साल में। कोलेस्ट्रॉल की के लिए जो लिपिड लोइंग ड्रग की गाइडलाइंस थी वो चेंज हुई है 2023 में। नीमोथोरिक्स कंप्लीटली चेंज कर दी, नीमोथोरिक्स की गाइडलाइंस उन्होंने। ठीक है, तो थिंग्स आर इवॉल्विंग, इतना कुछ चेंज हो रहा है। हर अपेंडिसाइटिस को अब सर्जरी नहीं चाहिए, अब ट्रायल ये कहता है कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट inferior to surgery. Does that make sense what I'm trying to say? That is, it is not just about going out of the country, leaving your country. It's not about that. It's also about clinical improvement, कि अपने पेशेंट को आप सेफ्टी दें, अपना भी इल्म बढ़ाएं, अपने पेशेंट्स के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट बना सकें, क्योंकि हम ओपीडीज में काम कर ही रहे हैं, रिमोट एरियाज में काम कर ही रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि हम सेफली अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें। तो इट्स ऑल्सो अबाउट दैट एज वेल। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ऑब्वियसली, हु डज नॉट नीड मनी? ठीक है, एवरी वन नीड्स मनी, आई नीड मनी, यू नीड मनी, वाई नॉट? और एंड आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में जो हमारी जॉब्स हैं इस वक्त वो इतनी हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकें। ठीक है ना? सो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हर जगह पे है। ऐसा नहीं कि यूके में आके बहुत पैसों की दरख्त लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्टिल टफ है, लेकिन इट्स बेटर एज कम्पेयर टू आवर कंट्रीज। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। गेट वे टू स्पेशलाइजेशन, अगेन पाकिस्तान में रह के भी आपकी सीवी स्ट्रांग हो रही है, यहाँ यूके में भी आपके आके आप डिफरेंट ट्रेनिंग पाथवेज में एंटर हो सकते हो, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी है। और पर्सनल अचीवमेंट, यू डू इट फॉर योर सेल्फ यार, क्यों नहीं? ठीक है, शोज हाउ रिजिलिएंट यू आर। बड़ा मुश्किल इम्तिहान होता है ये, इतना कोई आसान नहीं है। सही है, तो बहुत आपको एनर्जी, टाइम, पैसा लग रहा होता है इस काम के लिए, तो यू आर, और आपको सही बैठ के ना 5-6 महीने रट्टे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू हैव टू डू। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पर्क्स ऑफ डूइंग एमआरसीपी। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू मेक अप योर माइंड, हाँ जी मैंने करना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। जब आपने फैसला कर लिया कि जी मैंने करना है, और हो सकता है कि सबके अपने अपने फायदे हों, किसी को फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए, किसी को यूके में चाहिए, किसी को सिर्फ और सिर्फ अपना इल्म बढ़ाना है, बाकी उसका यहाँ पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त सेटअप लगा हुआ है। ठीक है, सो एवरी वन हैज देयर ओन क्या कहना चाहिए, गोल्स, कि मैंने ये क्यों करना है। But the thing is, the first step is to decide, yes, I want to do it for whatever reason. And then just you focus on it and you do it. So that's the whole thing, okay? I hope you have that general idea. So what are the benefits? Why should we go for an MRCP membership for UK? Great. Moving ahead. Okay, yeah. Again, who should, the audience? It's for everyone. ओके, हमें क्या लगता है कि जी जिसने सिर्फ एफसीपीएस में ट्रेनिंग की है बस वही ये काम करेगा। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, जो एफसीपीएस की ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे हैं, जो नॉन ट्रेनिंग जॉब्स में हैं, वो भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है ना? वो लोग जो करियर ब्रेक पे हैं, स्पेशली फॉर मदर्स, फॉर फीमेल्स,
फॉर एनी पेरेंट जो कि ब्रेक पे है, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब टू डू. दे कमिंग बैक टू स्टडीज आफ्टर अ ब्रेक, इवन दे कैन अटेम्प्ट MRCP. आई कैन गिव यू माई ओन एग्जाम्पल. So, Alhamdulillah, I cleared all my exams in first time. My first MRCP जब मैंने first time दिया था, तो उस टाइम पे I was having a break about 3 years. I was not studying. I was not in any kind of job. I was away from studies. But the good thing at that time was that I had no responsibilities. मेरे पास बहुत खुला टाइम था, तो मैंने 3 महीने में भी प्रिपरेशन की हुई है अपने MRCP 1 की. बट जब मैं MR खेम दे रही थी, उस टाइम पे आई वॉज वर्किंग, आई हैड अ किड, आई हैड अ फैमिली. और उस टाइम पे भी मुझे मुश्किल लगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन हो तब भी गया. सो इट डजेंट मैटर, एवरी वन हैज़ देयर ओन सर्कमस्टांसेस. हमारे बीच में भी ऐसे लोग होंगे जो 2-3 जॉब्स कर रहे हैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबलाइज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए. दे आर वर्किंग 2 और 3 जॉब्स. उनके लिए मुश्किल होता है टाइम निकालना. कुछ लोग वो हैं जो बिल्कुल नए नए भी हाउस जॉब्स करके फारे हुए हैं. सम आर वन आर ऑलरेडी इन ट्रेनिंग, दे हैव अ वेरी गुड एज. जो ऑलरेडी SCP मेडिसिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको तो बहुत ही फायदा है. पर वो लोग जो नहीं भी कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. एवरी वन कैन डू इट. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू मेक अ डिसीजन, येस आई वॉन्ट टू डू इट, एंड गिव यू 100%. अपनी सारी एनर्जी लगा दे कि मैंने तो करना ही करना है. ठीक है, अब ऐसा नहीं करें कि आप ओके नहीं यार मैं अगले साल दूंगा, मैं 2 साल बाद दे दूंगा. देना तो है, जब देना ही है तो व्हाई नॉट नाउ, स्टार्ट नाउ. और ऐसा भी नहीं है कि आपने ये जो हमारे पास है मई की टाइम अगर आप नहीं करें, आप अभी से शुरू करो तैयारी. अब सितंबर की टाइम दो, लेकिन तैयारी शुरू कर लो. बिकॉज द इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट MRCP 1. तकरीबन को 15-16 यूनिट्स हैं दैट यू हैव टू कवर. ठीक है, एंड देन यू हैव टू डू रिविजन, देन यू हैव टू डू रिकॉल्स, यू हैव टू डू 2 और 3 रिविजन एट लीस्ट. ठीक है, कभी कभी आपको 2 क्वेश्चन मैथ्स करने पड़ जाते हैं. इट्स अ वेरी वास्ट थिंग. तो अभी से प्लान करें, अभी से डिसाइड करें, ऐसे हवा में तो नहीं लगाने आप लोगों ने. ठीक है. So again, coming back to our audience, so anyone can do it. ठीक है. Junior doctors, experienced people, career breaks with parents, international graduates, anyone who is feeling overwhelmed कि कहाँ से start किया जाए, कहाँ से ना, क्या important चीज़ें हैं, किस पे ज़्यादा टाइम लगाना है, किसको हमने इग्नोर करना है. तो वो सारे चीज़ें हैं. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह we will try to guide you in all those areas. I saw someone raised a hand. If you can write the question in the chat post, I'll come to the end. लेकिन अगर लगता है कि अभी important question है, you can ask right now, then I'll move ahead. So there was a hand raise. अच्छा, बीच में चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं. कैन आई प्रिपेयर फॉर FCPS Part 2? यस यस एब्सोल्युटली. आपकी वो उस पे है, हिम्मत पे है. क्योंकि दोनों टफ एग्जाम्स हैं, लेकिन दोनों का इल्म सेम है, तो यू कैन गिव देम साइमल्टेनियसली. एब्सोल्युटली. जूम यूजर यूज आस्क दैट. Benefits of MRCP in Pakistan. I have already touched base that. And is it possible to pass MRCP without training? Absolutely, 100% you can pass that. I did that. I was not part of any training system. I did not do FCPS at all. I was not working at that time, and still I was able to complete my MRCP. So yeah, मैं अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ. या अच्छा, MRCP के पाकिस्तान में तो वैसे बड़े पर्क्स हैं. इवन दो कि UK में यू नॉट अ कंसल्टेंट व्हेन यू डू MRCP. या इट्स अ मेंबरशिप. But somehow in Pakistan you can work as a like, अपनी उसमें लगा लेना, you have very good perks. And you can work at senior jobs as well. It really works here. ओके ग्रेट. सही है. जो बाकी जो क्वेश्चन है ना टाइमिंग्स वाले, वो आगे मैं उनको एड्रेस करूँ, इसलिए मैंने उनको भी एड्रेस नहीं किया. सो ऑल दोस क्वेश्चंस आर इन द कमिंग स्लाइड्स एज वेल. सो नाउ वी आर क्लियर. व्हाट आर द पर्क्स ऑफ MRCP? ठीक है. हु शुड गो फॉर MRCP? आई थिंक एवरीवन कैन डू इट. ओके, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट. इफ यू हैव पुट योर माइंड ऑन इट कि मैंने MRCP करना है, तो स्टार्ट फ्रॉम नाउ. ठीक है, एवरीवन कैन डू इट. इट्स नॉट नेसेसरी टू बी पार्ट ऑफ एनी ट्रेनिंग. ओके, career breaks doesn't matter. It matters in the sense that you have to struggle a bit more than those who are already in FCPS training, but doesn't mean that you cannot do it. So that's a huge different thing, okay? मुश्किल होगा, लेकिन it's not impossible at all. Great. Okay, I think this is a very basic thing. Everyone knows 3 parts हैं. Part 1, 2 and the third is basis. 1 और 2 आपका सारा MCQ base है. It's on computer, you do your MCQs, that's it. हाँ, जो basis है, that is all clinical. पर अच्छी बात है कि अब पेसेस पाकिस्तान में भी लास्ट 3-4 ईयर से स्टार्ट हो गया है, तो यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच मनी ऑन इंटरनेशनल ट्रेवल्स एंड वीजा एंड स्टफ.
तो इसकी अच्छी बात है, क्योंकि बाकी जितने भी मेंबरशिप्स हैं लाइक इमरजेंसी मेडिसिन और इस तरह की सर्जरी एंड ऑल, आई थिंक दे हैव टू ट्रेवल, आई एम नॉट श्योर अबाउट सर्जरी, but definitely for emergency medicine you have to travel to UK and other countries, so a lot of money is involved. लेकिन PACES MRCP, the best part is that you can do all three passes at your home country in Pakistan. तो ये सबसे इसकी बेस्ट बात है। ओके, हम पर्टिकुलरली MRCP 1 की बात करते हैं। सो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपके दो पेपर्स होते हैं, ठीक है, 3 घंटे का 100 MCQs, एंड देन यू हैव अ ब्रेक। ठीक है, टोटल आपके 200 सवाल हैं। सबसे अच्छी बात है कि कोई तस्वीर नहीं है, देयर इज नो CT स्कैन इमेज, नो एक्सरे, नो ECGs, कोई स्किन रैश, कोई आपको ना इमेज नहीं आता, इसलिए आप बेफिक्र रहें। सही है, अगर किसी को ECG नहीं भी आती है इस पॉइंट पे, कोई आपको डर्मा का लीजन समझ नहीं भी आता, तो आप तसल्ली रखें। ठीक है, कोई इमेज आपका इस एग्जाम में टेस्ट नहीं होता, इट्स ऑल थियरी। और सबसे अच्छी बात है, दिस नो नेगेटिव मार्किंग, कोई सवाल छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। टाइम कम है ना, एंड पे सब पे निशान लगा दें, अल्लाह खैर करेगा। कोशिश तो ये करेंगे टाइम के अंदर ही सारा कुछ पूरा हो जाए, पर इफ सम हाउ गॉड फॉरबिड यू आर फेसिंग सिचुएशन वे यू कांट कंप्लीट इट, जस्ट मार्क क्वेश्चन, सारे सबको मार्क करते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, अगेन इट इज कंप्यूटर बेस्ड, सरपास इट्स अ वेरी गुड कंपनी जो सपोर्ट करती है आपको, बड़ा अच्छा उनका सपोर्ट सिस्टम है। दैट्स व्हाट यू डू इट, ऑनलाइन एवरीथिंग। यूके में ऐसा है कि आपके घरों में भी सिस्टम हो जिसमें आप रिमोटली कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल पे आपका सेंटर्स होते हैं, यू हैव टू गो देयर। एलिजिबिलिटी 12 महीने का है बिफोर द एग्जाम डे, ठीक है ना। मिनिमम आपका 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस, वही जो हमारे हाउस जॉब है उनका फाउंडेशन ईयर 1 कहलाता है, FY1 बोलते हैं इसको। तो फाउंडेशन ईयर 1 जो यूके का है वो हमारे हाउस जॉब के इक्विवेलेंट है, तो एटलीस्ट 12 महीने का आपको वो चाहिए। आई थिंक एवरी वन हैज डन इन आवर हाउस जॉब, सो वी आर ऑल एलिजिबल टू सिट फॉर योर MRCP Part 1। ठीक है, सो रिमेंबर 2 पेपर्स, ओके, 100 MCQs ईच, एंड यू गेट अ ब्रेक इन बिटवीन। या, नो इमेजेस, नो नेगेटिव मार्किंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सट्रीमली इजी, ये मैं लिंक्स ना ऐसा करूँगी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। जस्ट सिंपली, जैसे यहाँ पे आप आ भी रहा है आपका, यू जस्ट सिंपली गो ओवर देयर, यू डू योर लॉग इन अकाउंट्स। आपने, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, यूके में ना वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नेवर लाई। अगर आपके पास 10 मरीज हैं, आपने 4 मरीज नहीं देखे, नो वन विल क्वेश्चन यू, पर इफ यू लाई ऑन योर एप्लीकेशन दैट इज अ बिग नो। ठीक है, वेरी खप। सो वेन एवर यू आर फिलिंग योर एप्लीकेशन ऑलवेज गिव द राइट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप जहाँ जहाँ पे काम किए हुए हैं। तो ये फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक एक्सपीरियंस जहाँ से बनवा लिया वहां चला, ये काम नहीं करने प्लीज, ठीक है, यू विल बी बैंड फॉर लाइफ। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे ना इल्म की कमी की वजह से कोई किसी को कुछ नहीं कहता, आपको कुछ नहीं पता किसी मरीज के बारे में, खैर है, पूछ लो, कंफर्म कर लो, सीनियर से पूछ लो, नथिंग, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू लाई, ओह इट्स अ बिग रेड फ्लैग आई वुड से। ठीक है, तो एप्लीकेशन फिल करते हुए बहुत केयरफुली, जेन्युइन जो आपने जहाँ जहाँ पे काम किए हुए हैं वही एक्सपीरियंस आपने शो करने हैं, कोई फेक एक्सपीरियंस नहीं बनवाने हैं प्लीज गाइस। पीपल डू दैट एंड दे आर इन अ वेरी डीप शिट आई वुड से, बहुत बड़ी खप होती है, प्लीज डू नॉट डू दैट। ओके, उसके बाद आप और इस पर ना ये एक वीडियो है, जबरदस्त वीडियो, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, एप्लीकेशन भरनी कैसे है आपको, ये मैं आपको लिंक्स इंशाल्लाह ना व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज गिव राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई पुट्ठा काम नहीं करना। हाँ, कोई गलती से टाइपो हो जाता है तो दैट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, ऑलवेज ईमेल देम एंड दे विल लेट यू नो हाउ टू सॉर्ट दैट आउट। इस वाली वेबसाइट पे आपको अपनी प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन भेजनी होती है, अगेन इट्स वेरी इजी। और तो एप्लीकेशन प्रोसेस है, लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, बट सुपर इजी, उन्होंने इतनी खूबसूरत यूट्यूब वीडियो बनाई है ना आप लोगों के लिए, और यू जस्ट फॉलो द स्टेप एंड यू कैन इजीली डू योर एप्लीकेशन प्रोसेस। पर अगेन इफ यू नीड सपोर्ट वी आर ऑलवेज हेयर, शेयर द स्क्रीनशॉट्स एंड वी विल हेल्प यू व्हाट टू टाइप इन एज यू डू योर एप्लीकेशन, जो कि अभी टाइम है इंशाल्लाह। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड, मनी। ओके, द डेट्स। ओके, अगला जो डाइट आ रहा है हमारा वो है 21 मई का, उसके बाद है 23 सितंबर। दीज आर योर एप्लीकेशन विंडोज। और इसका वो डाल लें अपने ना मोबाइल पर रिमाइंडर डालें कि आपकी एप्लीकेशन विंडो खुलनी कब है। लोग ना ये बड़े घबरा जाते हो, वो विंडो गुजर गई हमें तो पता नहीं चला। ठीक है, इट्स योर एग्जाम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर व्हेन द एप्लीकेशन विंडो इज ओपनिंग। ओके, यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर पीपल, तो दे विल लेट यू नो। ओके, सो ऑलवेज चेक द वेबसाइट, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे होती है, एंड ऑलवेज हैव दीज इन्फॉर्मेशन ऑन योर मोबाइल, रिमाइंडर्स लगा लें कि 10 मार्च को खुलनी है, 14 जुलाई को खुलनी है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। नाउ हियर कम्स द मनी पार्ट, विच इज अ डिफिकल्ट पार्ट। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। ओके, लेकिन वही बात है, इन्वेस्ट करें अपने कैरियर्स पे, इन्वेस्ट करें। ठीक है,
कमेटी डाल लें, कोई सोना बेच लें, कोई होता है ना गाय जमीन आगे पीछे कर लें, लेकिन इन्वेस्ट ऑन योर करियर्स। ठीक है, क्योंकि आप हम लोग हर चीज में पैसे लगा रहे होते हैं, प्रॉपर्टी, गोल्ड, कार, गुड वॉच एंड ऑल, sales and sapphire and all. So I also encourage also invest in your careers as well. ठीक है, इस पे पैसे लगाएं। गुड। तो यूके में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए 502 है, जो इंटरनेशनल है हमारी तरह के लोग, उनको ज्यादा लूट रहे हैं, 672 है। सही। रीजनेबल एडजस्टमेंट, अच्छा रीजनेबल एडजस्टमेंट वो है अगर किसी को डिसेबिलिटीज है, कोई उनको खास सपोर्ट चाहिए, बिग फॉन्ट्स ग्लासेस, मतलब किसी भी तरह की उनको कोई भी सपोर्ट चाहिए फॉर द डिसेबिलिटी, वट एवर प्रेगनेंसी है, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वाटर, ईटिंग, ग्लूकोज, मतलब जो भी आपकी वो है चीजें, उसको ये कहते हैं रीजनेबल एडजस्टमेंट। उसकी डेडलाइन भी है। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो दे आर वेरी सपोर्टिव, वो आपको कुछ भी हो उनको पहले से बता दें कि ये आपके मसाइल हैं, यू हैव टू गिव डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट, और फिर वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको एडिशनल सपोर्ट देते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एज वेल, so दैट इज वेरी गुड, एंड यू विल हैव योर रिजल्ट्स बाय दीज डेट्स एज वेल। ऑनलाइन की वेबसाइट बड़ी अच्छी है, हमेशा वहां पे विजिट किया करें फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। या ओके, इवन तो कि अगर आपका एग्जाम मई में है, ठीक है, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि 3 महीने की तैयारी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, उस पर हम आगे टच बेस करेंगे। इवन वो लोग जो कि सितंबर में अप्लाई कर रहे हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर लें। वो ये मत वेट करें कि जी मैं जून जुलाई में जाके तैयारी शुरू करूंगा। ठीक है, बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो एटलीस्ट पहले से प्लान करना शुरू करें, अभी से किताबें खोल लें, अभी से सब्सक्रिप्शंस ले लें, अभी से लाजमी कि हमें ज्वाइन करें, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करें, पर अभी से शुरू हो जाएं, ताकि एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन रहे। ठीक है, आखिरी 2-3 महीनों में ना फिर जब सर पे पड़ती है ना, बहुत सिलेबस होता है, हम घबरा जाते हैं, फिर हम उसको डेफर करे होते हैं, आगे आगे डाल देते हैं और आगे डाल देते हैं, तो ऐसे नहीं करना। प्लान अहेड। अगर आपने देना है तो पहले से प्लानिंग शुरू कर लें कि कब देना है, कितना टाइम है, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, 3 महीने में तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते, 6 महीने में तैयारी करनी है कैसे करनी है, तो प्लान अहेड ऑफ योर, तो दैट विल ऑलवेज हेल्प इंशाल्लाह। ओके, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब के अंदर, इवन इंक्लूडेड मी, हमें ना कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो हम रैंडम ग्रुप से पूछ रहे होते हैं कि कोई हमें बता दे। तो आप किसी और पे रिलाई क्यों कर रहे हो इन्फॉर्मेशन के लिए? तो ये आरसीपी की ना बड़ी जबरदस्त, ये मैंने उनकी उससे स्क्रीनशॉट लिया है। तो इनके नंबर्स आ रहे होते हैं, ये जब प्रेस पे करोगे ना वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उनको डायरेक्ट कॉल कर लें, एंड दे आर सो हेल्पफुल, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे अपनी प्राइमरी क्वालिफिकेशन की कुछ टाइम पे परेशानी थी, तो उसमें कोई इशू था, तो आई जस्ट गिव देम अ कॉल, 2 मिनट में हल कर दिया मेरा मसला। ठीक है, रादर देन जो 10 हमने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ग्रुप, उनसे पूछे होते हैं यार बता दो इसका इन्फॉर्मेशन बता दो। होते हैं सम, देयर आर सम गुड हार्टेड पीपल जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, पर कभी कभी होता है कि हमें भी नहीं पता होता, उनको भी नहीं पता होता कि वेदर दैट्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और नॉट। ठीक है, तो किसी और पर लाइक क्यों करें? तो व्हाई नॉट कॉल देम डायरेक्टली? तो अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, दूसरों पर डिपेंडेंट थोड़ा सा कम करें, और बी प्रोएक्टिव, और इसमें आपका अपना ही बेनिफिट है। आदत आपको, आपने किसी से कोई बात पूछी और आपने उस पर रिलाई कर लिया, इवन तो अगले बंदे ने एक अच्छी नीयत से इन्फॉर्मेशन दी होती है, पर कभी कभी चीजें बदल रही होती हैं, और ये बहुत चीजें बदल रहे हैं। ठीक है, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, इट्स ऑलवेज गुड टू जस्ट गिव देम अ कॉल। तो यूके के जो है 9 to 5 चल रहे होते हैं, सैटरडे संडे का ऑफ होता है, जस्ट गिव देम कॉल, वहीं पे आपके मसला हल कर देंगे। ईमेल्स का ऑप्शन भी है, पर ईमेल्स का ये होता है कि वो आपको ना 5 से 10 दिन लग जाते हैं रिप्लाई बैक करने में, तो ऑलवेज कॉल देम। तो वेरी गुड रिसोर्स, जस्ट कॉल देम। ओके, आई सेंड द लिंक ऑफ दिस, जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजा था, वो भी मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप में इंशाल्लाह आपको शेयर भी कर दूंगी। या ग्रेट। अच्छा, अब ये है आपके तकरीबन 200 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ये आपके सब वो हैं टॉपिक्स। ठीक है, इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि देखिए ऑन्कोलॉजी, आई पिलिएशन, साइट से कम सवाल आ रहे हैं, इस पे आपने कम टाइम लगाना है। कार्डियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रिस्पिरेशन, रूमा, ठीक है, एंडो, जीआई, इससे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, इस पे आपने ज्यादा फोकस करना है। और आपने ये नहीं सोचना कि 14 सवाल लिखे तो 14 सवाल ही होंगे, दिस इज जस्ट एन आइडिया कि आपने फोकस कहाँ ज्यादा करना है। ठीक है, हो सकता है वो 13 दे दें, हो सकता है वो 16 सवाल दे दें, तो इट्स ओके, बट द थिंग इज ऑल ऑफ दीज डोमेन्स विल बी टेस्टेड इन द एग्जाम, तो दिस इज समथिंग टू हैव एन आइडिया। अब एक बंदा जो पिछले 4 साल से हो सकता है रिस्पिरेशन में काम कर रहा है, ही हैज नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग इन डर्माटोलॉजी, इन कार्डियोलॉजी, इन न्यूमेटोलॉजी। ठीक है, हाँ अनटिल किसी ने वो प्रॉपर वो जो ट्रेनिंग की एफसीपीएस की, ऑब्वियसली दे हैव एन आइडिया। पर सम पीपल ऐसे होते हैं जो कि नॉन ट्रेनिंग सेटअप्स में होते हैं, किसी एक सेटअप पे काम कर रहे होते हैं, उसका तो उनके पास बहुत इलम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कार्डियोलॉजी एमओशिप कर रहा है, तो कार्डियोलॉजी इनसाइड आउट उनको आती होगी,
बट अगेन व्हाट्स हैपनिंग इन इन्फेक्शियस डिजीजेज, व्हाट्स हैपनिंग इन द न्यूरोलॉजी, नेफ्रो, वो इल्म वापस कम हो जाता है. सो दैट्स वाई ऑलवेज हैव अ प्लान कि आपने 5-6 महीने लगाने हैं इन सबको करने में. कम से कम अगर आप सोचे एक हफ्ता भी लगता है एक यूनिट को, तो कितने आपके हफ्ते बन जाते हैं? 15-16 हफ्ते तो ये निकले ना, सिंगल रीड में. एंड यू हैव टू डू दैट ट्वाइस एंड थ्राइस टू हैव दैट सॉलिड नॉलेज. ठीक है. सो ये आपको एक रफ आइडिया है, ये मैंने एमआरसीपी की ही वेबसाइट से निकाला है. सो 200 क्वेश्चंस, दीज आर द रफ डिविजन ऑफ ऑल द क्वेश्चन. सबसे ज्यादा सवाल आपके आते हैं क्लिनिकल साइंसेस में से, और उसकी भी डिवीजन ऐसे है. ठीक है. अगेन गाइस, जस्ट अ रफ आइडिया दैट आरसीपी हैज गिवन. इट कुड चेंज, +-1 and 2 यहाँ वहां हो सकता है. ठीक. बट अगेन, सो यू नाउ यू नो कि किस पे हमने ज्यादा फोकस करना है, किस पे हमने कम टाइम लगाना है. अब आप 3 हफ्ते से ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ रहे हैं और एक हफ्ते में अपने कार्डियोलॉजी लगाई है, तो दैट इज नॉट अ गुड बैलेंस. डज दैट मेक सेंस? आई होप इट मेक सेंस. ओके, ग्रेट. अच्छा, अब हम ये घबरा जाते हैं कि जी अब वो क्या पूछेंगे. बेसिक वही जो हम लोग रोज अपनी प्रैक्टिस में देख रहे होते हैं. मरीज कैसे आ रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, लिम पेन, स्वेलिंग, पाल्पिटेशन, सिनकपी. वही रिदमियाज, फेलियर, हार्ट फेलियर, मसल प्रॉब्लम्स, एडीमा. मतलब ये देखिए, आप ये सब कंडीशंस पढ़े. नथिंग फैंसी. वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि पेस मेकर लगा के दिखाओ हमें. ठीक है. इट्स ऑल दो स्टफ दैट वी आर डीलिंग ऑन डेली बेसिस. सिर्फ ये है कि थोड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन में पता होना चाहिए. ठीक है. अब जिस तरह अब जो कार्डियक रिदमियाज है, अभी आप अगर कोई अपडेट है, तो 2025 में ना आपकी रिसर्च की गाइडलाइंस सारी अपडेट हुई हैं. पहले हम 2021 की गाइडेंस यूज कर रहे थे, नाउ दे हैव अपडेटेड, अब वो 2025 वाली कर रहे हैं. तो थिंग्स चेंज, थिंग्स इवॉल्व. हमारा मसला ये होता है कि हम चूंकि ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होते ना, तो हमें अपडेट्स पता नहीं चलती रहती, हम वो पुरानी चीजें चला रहे होते हैं. ठीक है. अदरवाइज बातें वही पूछ रहे हैं. हुक्म सबको पता है, बुगाडा सबको पता है, एमआई सबको पता है, पीई, डीवीटी, नथिंग न्यू ओवर देयर. ठीक है. तो ओनली थिंग इज दैट हाउ दे आर गोइंग टू टेस्ट यू ऑन दोज स्पेसिफिक टॉपिक्स. सिर्फ हमें वो देखना है गाइडेंस क्या कहती है, वेल स्कोर क्या है, मॉडिफाइड वेल स्कोर क्या है, किसको हमें टेस्ट के लिए भिजवाना है, किसका हमें सीटीपीए करना है. तो ये थोड़ी चीजें चीजें डिफरेंट हो जाती हैं. तो उससे आपका इलम भी बूस्ट हो रहा है, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, आपकी पेशेंट सेफ्टी जा रहा है, प्लस एक मेंबरशिप एग्जाम भी ले रहे हो. तो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ जनरल आइडिया कि कोई हवा चीज नहीं है कि उन्होंने को आपसे कोई वक्री और नई चीज पूछनी है. वही चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में पेशेंट को देख रहे हैं अपने ओपीडीज में. आई होप दैट मेक सेंस. या ग्रेट. Perfect. Okay, now this is a very important slide. I think chat box पे ना, अभी मैंने देखा 14 सवाल आए हुए हैं, क्वेश्चंस मुझे पॉपअप नजर आ रहे हैं. पहले मैं देखती हूँ, अगर इसमें से आपके सारे सवाल पूरे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड. इफ नो, देन आई कम टू चैट बॉक्स बिफोर आई गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई नो जब तक आपके क्वेश्चन एड्रेस नहीं होते हैं तो आपको आगे जाने का फायदा नहीं हो रहा होता. सो विल स्टे ओवर हेयर, विल गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस. And these are a very common theme. I have seen that in various WhatsApp groups as well. So let's work over here. अब पहला सवाल जो सबका होता है, टाइम. हाउ मेनी मंथ्स? तो गाइस इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड. ठीक है. एक वो बंदा है जो 2 जॉब भी कर रहा है, पेरेंट भी है, और उसने अपना घर भी संभाला है. ठीक है. वो ट्रेनिंग का हिस्से नहीं है. अब उसके लिए एक डिफरेंट प्लान होगा, बजाय एक वो बंदा जो कि बिल्कुल फ्री है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली, नॉट मैरिड, नो किड्स, इन अ ट्रेनिंग, ऑलरेडी मेडिसिन की ट्रेनिंग में है. उसके लिए एक डिफरेंट प्लान होगा. ठीक है. आप समझ रहे हो? सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनल प्लान. सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं, सबके लिए अपना अपना टाइम प्लान होगा. किसी के लिए 3 महीने भी कम है, और किसी के सॉरी इनफ है, और किसी के लिए पूरा साल भी कम पड़ जाता है. ठीक है. आई हैव सीन पीपल जो इतना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सोच सोच के सालों साल लगे हुए हैं, यार मैं अगला दूंगा, मैं अगला दूंगा. वो 2 साल गुजर गए, तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया. Because they're just thinking what to do. They are, I don't know, afraid of what. They just need that, वो एक पुश चाहिए होता है. एक दफा आपने फैसला कर लिया और आपने ना एग्जाम के पैसे भर दिए, उसके बाद इज नो गोइंग बैक. फिर आप अपनी जिंदगी लगा के बस पढ़ लो. जब आपने ये फैसला कर लिया ना, मैंने पढ़ना है वो 3 महीने, फिर आपने हर चीज को नो कहनी है. से नो टू एवरीथिंग. सोशल लाइफ नो, नेटफ्लिक्स नो, पार्टी नो, गोइंग आउट नो. ठीक है. जस्ट स्टडी फॉर दैट 3 और 4 मंथ्स जो आपने प्लान कर लिया. ठीक है. बाकी तो जिंदगी पड़ी है आशी करने के लिए. सही है. जब आपने सोच लिया कि मैंने इम्तिहान देना है, और उस 3-4 महीनों में फिर आपने सिर्फ इम्तिहान के बारे में सोचना है. इतना भी नहीं सोचता कि आप ओवरवेल्म होकर एग्जॉस्ट हो जाए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी फॉर दैट 3 और 4 मंथ्स इज ओनली द एग्जाम. बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी गाइस, लाखों के पैसे हैं. ठीक है. जो टाइम, मनी, एनर्जी, अ लॉट इज एट स्टेक. सो वंस यू डिसाइड, वंस यू प्लान कि जी मैंने इम्तिहान देना है, देन गिव यू 100%, ताकि आपका पास हो जाए. सही है. इवन दो येस इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ,
पर अगेन चूंकि बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व है, आई नो बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, इतने पैसे इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होता है। सो दैट्स व्हाई आई से गिव योर 200% वंस टू डिसाइड, तो दैट आपका निकल जाए। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे नहीं भी निकलता तो अगेन अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। अल्लाह ताला हमेशा आसानियां ही करे, वी ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट। पर अगर नहीं भी निकलता तो डोंट लूज होप, इट्स ऑलवेज अ सेकंड टाइम। ठीक है, अच्छा हो आपने एक्सपीरियंस ले लिया, ट्राई विद द सेकंड टाइम। सही है। तो इसलिए अपनी जिंदगी की मौत का मसला नहीं बनाना, अपने आप को एग्जॉस्ट भी नहीं करना, ओवरवेलम भी नहीं फील करना, लेकिन कोशिश इतनी सी हम करें कि हम अपना 100% दें। अब ऐसा भी ना हो कि हफ्ता हफ्ता हो गया आपने किताबें भी नहीं खोली, अब ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, सो यू हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस अप्रोच है। कमिंग बैक टू दिस, 3 months और 4 to 6 months, सो लेट्स क्रैक दैट डाउन। सो एनीवन जिसका बड़ा अच्छा बैकग्राउंड नॉलेज है, ठीक है, देर आर वेरी, होता है ना कुछ लोग बड़े वो होते हैं जिनका कोर्स कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है, वेरी स्टूडियस पढ़ाई वाले बच्चे जो होते हैं, अगर एक अच्छा बैकग्राउंड नॉलेज है, आपकी कोई ऐसा ब्रेक भी नहीं है, एफसीपीएस ट्रेनिंग में भी आप लोग ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपने आप को फेमिलराइज किया हुआ है विद द एमआरसीपी टाइप क्वेश्चन बैंक से, तो उनके लिए 3 महीने बहुत है। ठीक है, समवन हु हैज नो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन वो ब्रेक पे हैं, घर बैठे हुए हैं और 3 महीने उनके पास है, इनफ है। 3 महीने में MRCP 1 निकल जाता है अगर आप अपना 100% लगा दो। हाँ, अगर 2-3 जॉब्स हैं, फैमिली है, कमिटमेंट्स हैं, ससुराल है फॉर फैमिली, ससुराल भी देखना होता है हम लोगों ने। सो फॉर द लेडीज, दे हैव किड्स, जॉब्स ऐसी हैं, कभी नाइट शिफ्ट हो रही है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट हो रही हैं, वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ रहा है, तो उनके लिए आई वुड ऑलवेज से एम फॉर 6 months। ठीक है, तो रियलिस्टिक रखना है अपना गोल। और किसी और को देखने का ना कि फलाने ने 3 महीने में किया तो मैं भी 3 महीने में करूंगा, ये भी नहीं करना। प्लीज डू नॉट कंपेयर, सबका अपना अपना एक सिलसिला चल रहा होता है, तो कंपेयर प्लीज मत कीजिएगा। ठीक है, अपना देखें व्हाट सूट्स यू। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। सही है, तो उस लिहाज से आपने फैसला करना है कि मैंने तैयारी कब शुरू करनी है। अभी से मैं तैयारी शुरू करके सितंबर में दे दूं, या कुछ लोग हो सकते हैं वो आधी तैयारी करके दे के मई में दे दें। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड अप्रोच। हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड आई स्टडी? अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 4 घंटे से किताबें खोल के बैठे हुए हैं और उनके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। कभी वो फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा खोला हुआ है, फेसबुक चल रही है, वापस आ रहे हैं, सो वो 4 घंटे का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ा है और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन के बगैर पढ़ा है, तो दैट इज मोर बेटर रादर देन एमिंग फॉर 8 hours a day। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट शुड बी a रियलिस्टिक गोल, कि वो फायदा भी हो। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? आई आई होप आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस, कि आपके पास 2-3 घंटे भी आपने अच्छा ले पढ़ लिए ना, दैट इज बेटर देन सिटिंग फॉर एमलेस 8 hours। ठीक है, आप रोज 8 घंटे बैठे हुए हैं, स्ट्रेस ली हुई है, किताबें यहाँ वहाँ हो रही हैं, और देर इज नो गेन एंड यू नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। कभी कभी होता है कि आप काम के दौरान किताब खोल लेते हो, 10 दफा कोई नर्स आके बुला रही है, एक पेशेंट आके बुला रहा है, तो यू नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो, ना आपसे पढ़ाई हो रही होती है, ना आपसे जॉब हो रही होती है। तो दैट गिव्स यू वेरी बैड, वो आपका एक नेगेटिव लूप में आप घुस जाते हो। सो आपने प्लान करना है कि हाँ, ये 2-3 घंटे में डिस्ट्रैक्शन फ्री हैं। सही है, बच्चे सो गए हैं, मैरिड जिनके स्पाउसेस हैं वो भी आगे पीछे हो गए हैं, जॉब की कोई टेंशन नहीं है, बस आपने 3 घंटे लगा लिए हैं। अब वो रात के हैं, दिन के हैं, सुबह नमाज के बाद, इट्स अप टू यू। वेन एवर यू कैन फाइंड दैट प्रोडक्टिव 2 or 3 hours, मोर देन अनफ, रादर देन से कि अनरियलिस्टिक वो बनाओ जी मैं तो आज 8 घंटे पढ़ूंगा और पढ़ा आपने दिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को सरदर्द नहीं देना, रियलिस्टिक गोल्स रखनी है। ठीक है, जॉब ट्रेनिंग status, it does matter if you are a FCPS trainee already in medicine, it's easier for you. And again, I'm not, demotivating those who are not in FCPS training. उनके लिए थोड़ा सा लॉन्गर हो जाएगा, ये अगर 3 महीने में करें तो आप 6 महीने में कर लोगे, हो फिर भी जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, रिसोर्सेज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आप चेक करोगे ना, देयर सो मेनी बुक्स, कार्ला है, मगरबी है, नोट्स एंड नोट्स है, दिस अनदर वेरी गुड गाय, उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, उसने बड़े अच्छे वो बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सो देर आर सो मेनी बुक्स आउट देयर, ऑक्सफोर्ड की हैंडबुक है, ऑनलाइन बैंक्स बहुत ज्यादा हैं, पास टेस्ट, पास मेडिसिन, BMG ऑनलाइन, लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर आउट देयर। ठीक है, अब वो कहते हैं ना, दो कश्ती का सवार, वो नहीं आपने करना। सही है, एक चीज पकड़े और उसको अच्छे से कर ले। अब आप कभी, आज आपने कार्ला खोली हुई है, कल आपने पास मेडिसिन खोल ली, परसों आपको किसी ने कहा यूसुफ पढ़ लो, आपने यूसुफ खोल ली, फिर कोई बोलेगा नहीं 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 BMG की पकड़ लो, आपने वो खोल लिया। सो यू आर स्कैटर्ड, यू आर ऑल ओवर द प्लेस, वेरी बैड स्ट्रैटेजी।
Pick one thing and focus on that. I'll share you my strategy. मेरी strategy ये थी कि पास मेडिसिन. पास मेडिसिन was my holy book for my exam. नॉट बुक, वेबसाइट. पास मेडिसिन की अच्छी बात है, इसमें बहुत खूबसूरत थ्योरी है. वो लोग जो थ्योरी पर रिलाई करते हैं, वो चाहते हैं कि थ्योरी भी हमारे पास हो, तो वो बुक्स पकड़ ले होते हैं. बुक्स पे इशू ये है कि वो आउटडेटेड है, दे आर नॉट अप टू डेट. अगर आपने कोई ऐसी बुक पकड़ ली है जिसकी गाइडेंस अप टू डेट नहीं हुए हुए, ठीक है, तो आप सोचो कि आप उस इंफॉर्मेशन के साथ एग्जाम में जा रहे हो. अ बिग नो, अ बिग नो फॉर दैट. ठीक है. बुक्स अगर आपने करनी है तो फिर मेक श्योर दे आर अप टू डेटेड, कि गाइडेंस अपडेट हुई हो वहां पे. अब सब मगरबी है, यूज पे बहुत अच्छी नोट्स हैं. आई विल नॉट से देयर आर बैड नोट्स, पर इफ जस्ट मेक श्योर दे आर अपडेटेड. ओके. अब आप वहां जा रहे हो, पता चले तो गाइडलाइन गलत पढ़ लिया आपने, ठीक है, तो बड़ा स्याप हो जाता है उसके साथ. ठीक है. सो आई वुड से अगर आपको थ्योरी चाहिए चाहिए तो पास मेडिसिन की थ्योरी इतनी खूबसूरत है ना कि जबरदस्त. उसमें हाई हील अलहदा से दिया हुआ है, और उसमें सुपर सुपर हाई हील अलहदा से भी दिया हुआ है. ठीक है? नहीं नहीं, उसके दो हेडिंग्स है, आई फॉरगॉट द नेम. एक में थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन है, एक थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ देखकर. तो वो बहुत अच्छे नोट्स दिए हुए हैं. हर एमसीक्यू के बाद भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और नीचे पूरा थे दिया हुआ है. मिसाल के तौर पे अगर आपने वो खोले तो एमआई का टॉपिक है, तो नीचे पूरी थ्री दी हुई है बड़ी जबरदस्त. तो आप थ्री वहां से कर लो, क्वेश्चन बैंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा. ठीक है. तो आई वुड सजेस्ट स्टिक टू पास मेडिसिन. लेकिन अगेन इफ समवन वांट्स टू हैव अ बुक, नो हार्म इन दैट. लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आप थ्योरी पढ़ते ही जा रहे हो और एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करो. ये भी नहीं करना प्लीज गाइस. वेरी बैड थिंग टू डू. तो आपने ना, देखिए, इलम अलहदा चीज है और एग्जाम पास करना अलहदा चीज है. आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड हु वाज अ मास्टर माइंड. उसका क्लिनिकल इक्विपमेंट इतना खूबसूरत था, वेन एवर ही वॉज ऑन ड्यूटी हमें टेंशन नहीं होती थी, सारे मरीज जिंदा रहेंगे, वी न्यू दैट. लेकिन एग्जाम पे वो फेल. क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में इतना अंदर चले जाते थे, इतना अंदर चले जाते थे कि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो इल्म हासिल करने के लिए जिंदगी पड़ी है. मरीज बचाना है आपने, यू हैव द टाइम आफ्टर द एग्जाम. अभी द गोल इज टू पास द एग्जाम. फोकस ऑन वही चीजें जो आपको एग्जाम में पास कराते हैं. आई होप दैट मेक सेंस. ठीक है. सो येस, इल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. येस, यू हैव टू हैव कॉन्सेप्ट. येस, यू वांट टू सेव लाइफ. फॉर दैट यू हैव योर होल लाइफ. Right now, if you're aiming to pass an exam, you have to be smart about it. ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, छोड़ो, आगे निकलो. ठीक है. कॉन्सेप्ट जरूर बनाएं, लेकिन इतने भी कॉन्सेप्ट ना बनाएं कि आपकी थ्योरी एक दफा भी ना निकल पाए. ठीक है. सो दैट इज वेयर थिंग्स गेट ट्रिकी. राइट. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. वो जो होता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट, कि हाँ यहाँ पे आके मुझे रुकना है. ठीक है. कुछ चीजें आपने एमआरसीपी पार्ट 2 में भी पढ़नी है, इतनी डिटेल में नहीं जाना. अभी हम एमआरसीपी पार्ट 1 कर रहे हैं. दे आर ऑल न्यू आस्किंग द बेसिक स्टफ. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज फॉर योर एमआरसीपी पार्ट 2. डॉक्टर इट्जा विल हैंडल दैट. ओके. सो आई होप दैट मेक सेंस. तो अभी आप लोगों के पास ये होना चाहिए, इतना स्मार्टनेस कि मैंने एग्जाम के लिए इतना पढ़ के निकलना है. ठीक है. बाकी अपने कोर कॉन्सेप्ट, इलम, पेशेंट सेविंग चीजें वो आप बाद में भी कर सकते हो. सो बी स्मार्ट. यू हैव टू हैव दैट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. बहुत डिटेल में नहीं जाना. अगेन, good. Okay, how many resources and all? So my suggestion, again, I'm telling you my experience. Do your past medicine. When I say do your past medicine, it doesn't mean that you give one read. No, you have to give at least three reads. थ्री रीड्स. और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करने, थ्योरी पढ़नी है. अब लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चन के सिस्टम का रट्टा लगा लेते हैं और थ्योरी में पढ़ते नहीं है. अब एग्जाम में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको पास मेडिसिन के सवाल छाप के नहीं देंगे. सही है. तो आपने हमेशा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इन द सेंस कि आप थ्योरी पढ़ो. अगर आपको थ्योरी अच्छी से आ गई है जो पास में से में लिखी हुई है, अब वो आपसे जो मुझे सवाल पूछ लें, यू विल बी एबल टू आंसर दैट. ठीक है. तो कॉमन थीम्स हमेशा आपके ना सेम चलते हैं. उसके बाद आई ऑलवेज सजेस्ट आफ्टर डूइंग 3 times पास मेडिसिन, ऑलवेज डू योर पास टेस्ट की रिकॉल्स. रिकॉल्स लास्ट 5 years का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो थीम्स बहुत रिपीट हो रहे होते हैं, नॉट द सेम सेम स्टेम क्वेश्चंस, बट द थीम्स आर डेफिनेटली 100% रिपीटेड. अगर फाइनेंसेस और टाइम आपको अलाउ करता है, बिकॉज पास टेस्ट इज अ बिट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू पास मेडिसिन. इफ यू हैव टाइम, if you have finances, if you do these both क्वेश्चन बैंक्स, वो होता है ना, चार चांद लग जाते हैं आपकी पढ़ाई को, वो हो जाएगा. बट फाइनेंशियल टाइम नहीं है, then do your past medicines inside out guides. When I say inside out, it means you need to know the theory of past medicine by heart. Okay. 2 or 3 times and then you do your past recalls.
अगर आप पासेस पूरा नहीं कर सकते हो, देन दिस इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अगेन इट इज माई एक्सपीरियंस, हो सकता है किसी और से पूछे, एक्सपीरियंस उनका भी सही होगा, लेकिन वो उनका एक्सपीरियंस होगा। तो आप एक्सपीरियंस सबसे पूछें, लेकिन अपना प्लान बनाएं जो आपको सूट करता है। ठीक है, अगेन देयर इज नो परफेक्ट स्टडी प्लान, एवरीथिंग इज इंडिविजुअलाइज, सॉरी लफ्ज निकल रहे मेरे मुंह से इस वक्त, तो बड़े पर्सनलाइज होता है सबका स्टडी प्लान। सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन थिंग्स वेरी। इतनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, इसमें से आपने वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो आपकी जात को सूट करता है। ठीक है, डू नॉट कंपेयर विद एनी वन, राइट? I have kids, family, multiple jobs. Can I pass? Absolutely, yes, you can. It will take a bit longer, not for 3 months, but yes, in 6 months. But the answer is yes. I hope that is clear. Yeah? अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, आई विल गो टू द चैट बॉक्स एंड आई सी इफ अगर ये सारे क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिए हैं, देन वी विल मूव अहेड इंशाल्लाह। So, Elvina, can we do it in 3 months? Yes, you can. Again, provided if you can give you 100%. ठीक है, 3 महीने का मतलब ये है कि आप रोज पढ़ रहे हो, एक हफ्ते में एक यूनिट निकाल रहे हो। आप बस इतना टाइम है कि आप 3 दफा अपना पास मेडिसिन भी कर लो और आप अपने रिकॉर्ड्स भी कर लो। इफ यू कैन डू दैट, देन येस यू कैन डू दैट इन 3 months टाइम। ठीक है, इफ यू हैव मल्टीपल जॉब्स, किड्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप रोज टाइम नहीं निकाल सकते पढ़ने के लिए, देन इट विल बी टफ। I will not say it's impossible, it's tough. प्रिपरेशन का सवाल मैंने आपको टैकल कर दिया ऑलरेडी। Ireland, sorry guys, Maruf, I have no idea about Ireland. So I will not comment something that I do not know. So I'm so sorry for that, okay? So can we skip FCPS part 2? First 2 years general training with must be done and do the yeah, if you have all the 3 steps, there's exemption. Yeah. Maruf, 16 April. So 16 April, I think is the 16 April. मारुफ, कैन यू आस्ट मी अगेन कि आप क्या पूछ रहे हो? 16 अप्रैल का क्या पूछ रहे हो आप? क्योंकि आई थिंक अप्रैल तो कोई एप्लीकेशन डेट होगी। जो एग्जाम है एक मई में है और एक सितंबर में है, इस साल की जो दो रह गई हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट श्योर कि आप 16 अप्रैल का क्या पूछ रहे हो। यू आर आस्किंग अबाउट द एप्लीकेशन विंडो, दैट्स डिफरेंट. So sorry, Maruk, I was not able to understand your question. But if you're asking about the time span of the exam, the next exam is in May. You have 3 months time, and उसके बाद सितंबर में है. तो even 3 months में मैंने जो आपको बताया है कि आपके circumstances कैसे हैं, that it is doable. तो जान लगानी पड़ेगी, but it's doable. Okay. Which one is better? UK or Ireland? Sorry, Samsung, I have no answer for that. Membership दोनों अच्छे होते हैं, ठीक है, जिस मुल्क में भी जा रहे हैं. So they are both good. So again, I'm not very familiar with Ireland, so I can only give you answers about the UK. I think they can. Yeah, he said, thank you so much for that. They benefit in both countries. Absolutely spot on. Is it a wise decision to complete MRCP all parts, then apply for FCPs? It's up to you guys. If आप ना simultaneously भी दो चीजें लेके जा सकते हो. It's upon you. I have seen many people जो FCPs के साथ साथ बीच में अपने MRCP निकाल रहे होते हैं. ठीक है, it's up to you. Okay, if you want to wait, you want to do all 3 parts, then get exempted, that's your own personal choice. Okay, but if you already have done FCPS 1, you continue training और साथ आप ये करते रहो, why not? That's a very personal choice. What's the WhatsApp group? Yeah, we have a WhatsApp group. Dr. Vajeev, you can share the WhatsApp group link here. I think तभी तो आप यहाँ आए होंगे. So yeah, we have a WhatsApp group. So can we withdraw MRCP1 exam if yeah, but you have to give them a very legit information why you want to withdraw. And they are very helpful. Okay, then they will shift you next. Again, guys, contact them, call them. अभी से पूछ लें कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, वो आपको जेन्युइन आंसर दे देंगे. ठीक है, पर yes, you can. But you have to give them a very solid reason why you want to do that. इसका मैंने जवाब दे दिया है. Guys, UK paces, Ireland paces, again, a lot of Ireland questions are coming in. I'm very sorry, I do not have answer for the Ireland one. OET is also only for your GMC registration, so you can give your MRCP without OET, no worries. Minimum hours, I have told you that.
Slides shareable. Which slides? I'm not sure about that. अगर आप ये पूछें जो हम लोग अपना कर रहे होते हैं, the lectures that we have, so we have a Google Drive. All the information is over there. You can go through all the lectures whenever you want at your own pace. How many times you want to go through them, you can do that. I think बाकी questions repeat पे आ रहे हैं. What is someone is preparing for या जो जो एफसीपीएस की जिन्होंने कैरी की ना उनकी भी तो जुड़े हैं. एक there's a question by डॉक्टर जूम यूजर जूम यूजर लिखा हुआ है. आई डोंट हैव एनी नेम. सो या अगर आप एफसीपीएस पार्ट 2 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यू हैव एम्पल नॉलेज फॉर एमआरसीपी पार्ट 1. तो आप उस बेसिस पे आराम से एमआरसीपी 1 की तैयारी कर सकते हैं. इट विल नॉट बी मेसी. अगेन इट डिपेंड्स ऑन टाइमलाइन. लेकिन आप उस तैयारी के साथ, उस इल्म के साथ, यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर एमआरसीपी 1. सो इफ यू आर इन द ट्रेनिंग, यू ऑलरेडी स्टडिंग फॉर एमआर सॉरी एफसीपीएस पार्ट 2, तो वो इल्म ज्यादा है. So you can easily have that. You have the background knowledge to go for MRCP 1. Yes, you can do that. MRChem helps in MRCP? No, it does not. Because MRChem is absolutely basics, anatomy, physio, and all that. And MRCP1 is completely clinical, cardio, nephro, it's all the internal things, neuro. So, no. So, अगर आपने MRChem किया हुआ है, it will not help in MRCP1. So, I'm very sad about that. But yes, the answer is no. Okay. So, MRCP book or MRCP question bank. Again, everyone has the different preference. Dr. Abdullah, I would say go for a question bank. Why? Because उस पे ना गाइडलाइंस अपडेट हुई है, हर चीज़ उस पे वो अपडेट करते हैं. उन्होंने लिंक्स दिए हुए इवन ना साइट पे आपके डाइस गाइडलाइंस, बीटीएस गाइडलाइंस के लिंक्स चल रहे होते हैं क्वेश्चन बैंक में. सो आई वुड से क्वेश्चन बैंक इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टू चेक योर एमसीक्यूज. आपको अपने आप को जज भी कर लेते हो, थ्योरी भी मिल जाती है, और आपको वेबसाइट के लिंक्स भी वहीं मिल जाते हैं. पास मेडिसिन 2023 शुड बी ओके. अच्छा, अब इस पे ना डॉक्टर फराज, गुड क्वेश्चन. सो पास मेडिसिन 2023 और 2025. अब आई नो देयर आर सम फाइल्स जो पास मेडिसिन की ना पीडीएफ हैं बाहर, लोगों ने शेयर की हुई है. यू कैन यूज दैट. बट आई वुड से इफ देर इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज सब्सक्रिप्शन के मसाइल होते हैं. अगर आपके पास टाइम है, go to the theory, but at the end आखिरी 2 महीनों के लिए आई वुड सजेस्ट गो विद द वेबसाइट. उस पर चीज़ें पे अपडेट हो जाती हैं. अगर 2025 का मटेरियल मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है. 2023 में सिर्फ कुछ चीज़ें अपडेट नहीं होंगी, लेकिन ज़्यादातर आई थिंक दे आर अपडेटेड 2023. मे बी नीमोथोराइड गाइडलाइंस, मे बी द कोलेस्ट्रॉल वंस वो 2024 की थी, वो शायद नहीं होंगी उसके अंदर. अदरवाइज ज़्यादातर आपको आराम से मिल जाएगा. सो आप ऐसा कर सकते हो कि अभी आप 2023 का जो पीडीएफ वहाँ पढ़ लो. पास मेडिसिन का थ्योरी आपकी वहाँ से हो जाएगी. पर एंड पे आप 2 से 3 मंथ्स वाली सब्सक्रिप्शन जरूर लें एंड पे. ठीक है, तो आपके फाइनेंशियली भी थोड़ा सा कम पैसे लगेंगे. आप सिर्फ 3 मंथ्स या 2 मंथ्स की ले लो. But I would recommend do not just rely on PDFs. Take a active question bank at the end. ठीक है. Farman Khan, Dr. Wajid, Dr. Farman is asking for the link. If you can share the link in the group, that would be great. So yes, we are Yes, offering I'll both. share. I'll share. Yeah, perfect. Thank you. So Mariam is asking for M1 and 2. So yeah, one, I'm helping with one, and Dr. Itaza has joined us for part 2 as well. So if you have already done with part 1 or any colleague wants part 2, so Dr. Itaza can help you in that regard, inshallah. Can you make a video on how to apply for MRCP? There's already very beautiful video on how to apply for MRCP. I shared the video in the chat, inshallah. Okay. Sorry, in the WhatsApp. I'll do that. Is recognized IMC. What is IMC, Dr. Moona? Sorry, I have no idea about that. What is IMC? If you can tell me, and I'll try to answer that. So, Dr. IMC is Something. Ireland Medical Council. They keep Oh, asking about Ireland. yeah, a lot of island questions. I'm so sorry, guys. I do not have answers for Ireland. Again, Dr. Fifa, what is the questions they're asking about Ireland? If the MRCP UK is recognized by IMC, once you're done, Yes, I think it yes, they is. are. It It is, is. it is, yeah. So It is. UK is The recognized, yeah, MRCP 100%. UK is recognized by the Irish Medical Yeah, Council, and but even the MRCP Ireland is also recognized by the UK, but much less accepted. less. Yeah, yeah. But UK is 100%, yeah.
All the resources बहुत हैं. Even Dr. Vaji has a beautiful drive where he has compiled all the resources. So hopefully if you join our course, you will have access to all the resources. So don't worry about the resources, inshallah. ठीक है? Great. Perfect. So I have gone through the chat box questions as well. If I have missed anything, तो please आप WhatsApp ग्रुप तो हमारा है ही है. But generally the theme was same, जो हमने already address कर लिए हैं. So yeah, so let's move ahead. Okay, yeah, very important thing, the common mistakes. You delay the start. You procrastinate. यार मैं एक और वीडियो देख लूँ, मैं किसी और का ओरिएंटेशन देख लूँ, उसके बाद मैं तैयारी करूंगा. तो दैट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू. सो वंस यू डिसाइड कि करना है तो बस भी करना है. ठीक है, देन स्टार्ट. ओके. आई होप दैट मेक्स सेंस. तो ऐसा ना करें कि मैं एक और ओरिएंटेशन वीडियो देख लूँ. और ये नहीं कि अब हमें हमारे कोर्स को ज्वाइन करें. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. आई हैव सीन पीपल जो कि अकेले बैठ के भी तैयारी कर लेते हैं. सो देयर इज नो point in wasting money on courses. Then if you know that you can do that on your own, do it. At least take that first step. ठीक है. किसी के साथ मिलकर करनी है, अकेले करनी है, कोर्स के साथ करनी है, उसके बगैर करनी है, दैट्स अनदर थिंग. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट. ठीक है. सो देयर इज नो परफेक्ट टाइम. द परफेक्ट टाइम इज व्हेन यू मेक योर माइंड अप. तो जो आप शुरू कर लें. ठीक है. हाँ, स्ट्रक्चर एंड प्लान जब नहीं होता तो तब परेशानी होती है. व्हेन यू जंप फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर. किसी आपको बताया कि ये किताब पढ़ लो, आपने वो ज्वाइन कर ली, ये वेबसाइट पकड़ ली, यू जंपिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जब आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होता ना, फिर आप बहुत ओवरवेलम फील करते हो. ना आपसे एक चीज हो रही होती है, ना आपसे दूसरी चीज हो रही होती है. एक चीज करो, उसको अच्छे से करो. वो होता है ना, मतलब सही उसका पैसा वसूल परफॉर्मेंस जो देनी होती है वो करें. अगर आपने पास मेडिसिन पढ़नी है तो उसका हक अदा करें, उसको प्रॉपर तरीके से करें. आप सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, उसका मतलब है यू आर नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर प्लान. ठीक है. तो अगर आप इस पे पैसे लगा भी रहे हैं तो आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं. तो एक दफ़ा एक्सप्लोर करें अपनी वेबसाइट में. उसमें बहुत चीज़ें दी हुई हैं, फैक्ट दिए हुए हैं, उसमें मॉक्स बहुत ज़्यादा दिए, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास मेडिसिन में. एक दिन लगा के ना 10 मिनट लगाएं. अगर हमारे पास टाइम हुआ तो वी कैन गो थ्रू द वेबसाइट एज वेल. लेकिन उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है. व्हेन आई से गो थ्रू इट, इट तो इट मीन्स जेनरली गो थ्रू इट. अब ये नहीं कि सुपरफिशियल 4 सवाल पढ़े आप बोले या फिर भी पास नहीं हुआ तो आपने इसका मतलब है सीधा तरह पास मेडिसिन पढ़ी नहीं है. सो यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रक्चर, a very clear plan कि कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं. डू नॉट हॉप एंड जंप फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक. ठीक है. सिस्टम वाइज जाएं. अब ये ना हो कि आधी ने फ्लो पढ़ी है बाकी छोड़ के अब न्यूरो में जंप लगा रहे हो. नहीं, वीक वाइज गोल बनाए कि आज मैंने कार्डियो पढ़नी है, नेक्स्ट वीक मैंने न्यूरो करनी है, नेक्स्ट मैंने आपने वो करनी है, नेफ्रो करनी है. सो हैव अ प्लान. ठीक है. टू many resources again, do not jump from resource to resource. Stick to 2 or 3 good resources and then that's it. Okay. हाँ, ये बड़ी गलती करते हैं लोग. क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं, किताबें मोटी मोटी खोल लेंगे, थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एंड दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज. नाउ व्हाट हैपन इज दैट यू हैव नो वे टू जज हाउ मच नॉलेज यू हैव अटेन्ड. ठीक है. आपने कोई किताब खोली है, फॉर एग्जाम्पल आपने नेफ्रो खोल लिया, 7 8 टॉपिक अपने पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, यू डूइंग अ लॉट ऑफ थ्योरी. अब थ्योरी में परेशानी ये होती है, एटलीस्ट फॉर मी, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजिली. टू मच आप पढ़ते जा रहे हो, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, डिफिकल्ट टू रिटेन. अटेंशन स्पैन हमारे दिमाग का वैसे ही 10 15 मिनट होता है. और आपको समझ नहीं आती कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन रिटेन जो की है वो कितनी की है. जब आप एमसीक्यू साथ साथ करते हो ना तो यू आर एबल टू जज योर सेल्फ. ओ यार, इस पे तो मैंने ये सवाल गलत पढ़ा था, मैंने तो ये पढ़ा था, कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर. और वही आपका सवाल जब दोबारा आएगा यू विल बी एबल टू जज. अब आपका वो सवाल ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल नीमोथोरेक्स है. अभी आपने एक नीमोथोरेक्स का सवाल गलत किया, इट्स ओके, नो वरीज. अब पास मिनट से में ना ये अच्छी बात है कि वो एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, थीम को, सॉरी. हर 4 साल बाद नीमोथोरेक्स का एक और सवाल आ जाएगा. वो गलत हो गया, इसका मतलब है कुछ चीज़ आपने सही नहीं पढ़ी, रीड टॉपिक गए. फिर 4 सालों के बाद फिर एक नीमोथोरेक्स का सवाल आ गया. अब पता चला आप अपने इन्वेस्टिगेशन गलत पढ़ ली, पिछले में आपने ट्रीटमेंट गलत पढ़ ली थी. ठीक है. सो आफ्टर 4 or 5 अटेम्प्ट्स अब आपका नीमोथोरेक्स का सवाल ठीक हो जाएगा. क्योंकि अब आप अपने आप को जज कर रहे हो कि कितनी इन्फॉर्मेशन मैंने रिटेन की है. डज दैट मेक सेंस? सो डू नॉट लीव द एमसीक्यूज टू द एंड. डू नॉट डू दिस प्लीज. अब ये ना हो कि 4 महीने से आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, आप कोई एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो. ऐसा नहीं करना प्लीज गाइस. सो बी वेरी मेटिकुलस, हैव अ बैलेंस. डू योर थ्योरीज एंड ऑल्सो डू योर एमसीक्यूज साइड बाय साइड. दैट विल हेल्प जज यू कि कितना इन्फॉर्मेशन आपने रिटेन की है. ठीक है. रिविजन वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगल रीड इज नॉट इनफ गाइस. देखिए, मिसाल के तौर पर 15 यूनिट्स हैं. आज आपने शुरू किया है रिस्पिरेशन से. ठीक है. 3 महीने बाद आपकी अगर आपकी ये चीज खत्म हुई है, सही. अब आप सोचिए 3 महीने बाद आपको कितना रिस्पिरेशन याद था.
बहुत थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद है क्योंकि बीच में आपकी इतनी एक्सटेंसिव चीजें और भी चल रही थी, ठीक है ना। सो रिविजन आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड स्पेस्ड रिविजन। स्पेस्ड रिविजन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपने 3 टॉपिक्स किए, आपने न्यूरो पढ़ा, आपने नेफ्रो पढ़ ली, आपने रिस्पिरेशन पढ़ ली। अब आप क्या करोगे, बीच में किसी एक दिन आप बोलोगे ओके टुडे आई विल डू रैंडम 20 क्वेश्चंस ऑफ कार्डियोलॉजी, जो आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। दैट इज स्पेस्ड रिविजन। ठीक है, ये नहीं कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ना है, नो, जस्ट फ्यू थिंग्स टू कीप यू इन टच। अपने बुलेट पॉइंट्स खुद बनाए, अपने नोट्स बनाए साथ साथ। अब ये नहीं हमने सारा कुछ छापना है वहां पे, बस बुलेट पॉइंट्स। ठीक है। सो अब आपने नेफ्रो खत्म किया, बोलो ओके मैं अपने कार्डियो के बुलेट पॉइंट्स को रिव्यू कर लेता हूँ। सो डू नॉट इग्नोर योर रिविजन गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पेस रिविजन करें, कीप इन टच। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें लोग एमसीक्यू शेयर कर रहे हैं, वो आपने टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, इट्स ओके। दिस इज द टाइम टू डू द मिस्टेक्स। गलतियां होती हैं, होने दें, टेंशन नहीं है। तो ये, लेकिन कीप इन टच, कीप रिवाइजिंग। सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट कंपेयर यार, प्लीज डू नॉट डू दिस। दिस इज अ वेरी वेरी नेगेटिव लूप। ठीक है, कंपेयर किसी से नहीं करना, सबके अपने अपने लाइफ स्टाइल्स हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट कंपेयर, स्टिक टू योर ओन स्ट्रक्चर। ठीक है, seek guidance if you do not know anything. It's absolutely fine not to know anything. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी व्हाट्सएप का हिस्सा होते हैं, किसी कोर्स का हिस्सा होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका कार्डियो स्ट्रांग है, किसी का न्यूरो स्ट्रांग है, किसी का नेफ्रो स्ट्रांग है। नेफ्रो वाला कहता है चलो मैं तो तुम्हें ये पढ़ा देता हूँ, तुम ये पढ़ा दो। ठीक है, शेयर इन्फॉर्मेशन। इलम ना अपने पास रखना नहीं है कि ये बस ये मेरा इलम है। ठीक है, शेयर योर स्टफ। सही है। सो अच्छे नोट्स मिल जाते हैं किसी के पास, कोई अच्छा निमोनिक मिलता है, कोई अच्छा टेबल मिल जाता है, कोई होता है ना आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ सो मेनी ग्रुप्स, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, या सो डू नॉट ट्राई टू कीप द इंफॉर्मेशन टू योर सेल्फ, ट्राई टू शेयर। सही है, आस्क फॉर गाइडेंस, ये नहीं समझ आई टॉपिक बता दो। ओके, डू नॉट डू दैट एंड प्लीज डू नॉट क्रैम द क्वेश्चन स्टेप्स। बिगेस्ट फेलियर पॉइंट, रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं लोग पास टेस्ट को या बीएमजे को या फिर पास मेडिसिन के सवालों को। नहीं करना गाइस। सही है, आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, ताकि उससे आपसे जो भी सवाल पूछे, जैसे भी घूम के भी पूछे, आपको उसका जवाब आना चाहिए। सो गो थ्रू द थियरी प्लीज। ठीक है, एंड अगेन पैसिव स्टडी, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो और क्वेश्चंस को आप एंड पे छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना। ऑलवेज डू अ साइमल्टेनियस थ्योरी प्लस एमसीक्यूज टुगेदर, दैट विल हेल्प यू बेनिफिट मोर। आई होप दैट मेक सेंस। अगेन ये बात हमने ऑलरेडी कर ली थी, आई ऑलवेज से टू हैव ऑक्सफोर्ड एज योर रेफरेंस बुक। सो मेनी थिंग्स आर आउट देयर एंड मेनी मोर एज वेल। तो इस, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। आई विल नॉट से कि नो मगरबी ना करो या काला ना करो। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द प्रोज द कॉन्स ऑफ स्टिकिंग टू ओल्ड बुक्स। नाउ द चॉइस इज योर्स। ओके, वी हैव गॉन थ्रू दिस ऑलरेडी। या नाउ व्हाट वी, अब अपनी तारीफ पे करें, तो सही कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, सो in our course, this is our third batch inshallah. तो हमारा ये है कि we have, Dr. Vaji has a very beautiful well maintained Google Drive. Yeah, so all the lectures are uploaded over there. Even though we have two things going on, we have recorded sessions and we have live sessions as well. It's a blend. ठीक है। हमारे जो पिछले कोर्सेज थे उसमें बहुत हमें अच्छा फीडबैक ये मिला कि हम जब लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस इकट्ठे करते हैं तो उससे चीज़ें ज़्यादा रीइंफोर्स होती हैं। वी ट्राई टू मेमोराइज, इट्स मोर इंटरेक्टिव एंड वी लर्न मोर। सो दैट्स वाई वी एम्फोसाइज ऑन लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस मोर, लाइव सेशंस के ऊपर। और थेरीज यू कैन डू ऑन योर ओन। वी हैव रिकॉर्डेड थेरी सेशंस जिसमें आई ट्राई टू एम्फोसाइज कि हाँ ये आपने करना है, ये छोड़ दो, ये करना है, ये छोड़ दो, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, और उसको कैसे करना है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट स्टफ। सो वी हैव ऑल दोस रिकॉर्डेड स्टफ। अच्छी बात यह है कि वो इतने लंबे लंबे सेशंस नहीं हैं, घंटा 1.5 घंटे के हैं। और यू कैन लिसन टू देम एट योर ओन पेस, यू कैन लिसन टू देम अगेन एंड अगेन, बिकॉज द गूगल ड्राइव यू विल हैव एक्सेस टिल द एग्जाम। सो आप इसको 10 दफा सुनना है, 4 दफा सुनना है, अपने पेस पे सुने, बार बार सुने, सो दैट टू सॉलिडिफाई द थ्योरी। और जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है वो हम लाइव किया करेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर एवरी सेशन, फॉर एग्जाम्पल अभी ये हफ्ता हमारा जब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट इंशाल्लाह, तो हमारा पहला रिस्पिरेशन है। तो जो हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं उन्होंने स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो मेरा प्लान ये होता है कि मैं एट द एंड आई गिव लॉट ऑफ फाइल्स, क्लिंचर्स, आई शेयर क्लिंचर्स, आई शेयर टेबल्स, डिफरेंट जो भी उस टॉपिक के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नाइस गाइडलाइंस के टेबल्स एंड ऑल। सो वी हैव दीज फोल्डर्स, we try to share that from unit to unit, so that really helps. क्विक रिविजन्स, क्विक क्लिंचेस आपको हमेशा एंड पे रिविजन में बहुत हेल्प करती हैं। शुरू में आपने थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी सुननी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, देन आई शेयर द क्लिंचेस, सो दैट विल सॉलिडिफाई थिंग्स।
and it will also help in the end revision. ठीक है? हाँ, we always do mocks, we have flexible sessions. So I have a very cool किस्म का ना अप्रोच, कि अपना फीडबैक दें, वट एवर यू वांट। अगर आपने टाइम चेंज करना है हम टाइम चेंज कर लेते हैं, कभी कभी हम डेज चेंज कर लेते हैं, नंबर ऑफ सेशंस ऊपर नीचे करना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो वी ऑलवेज हैव अ हेल्दी डिस्कशन, वी ऑलवेज डू आवर पोल इन आवर व्हाट्सएप कि सबको क्या सूट करता है, देन वी डू थिंग्स। सो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल थिंग। ऐसा कुछ स्टर्न चीज नहीं कि ऐसे ही करना है हिल नहीं सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। वी ऑलवेज हैव अ स्कैन एंड डायसेक्ट टेक्निक। सो जब हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो वी ऑलवेज स्कैन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो, अब बताओ कि क्या डायग्नोसिस होगा, अब बताओ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब बताओ नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। सो वी ऑलवेज हैव दैट रैपिड फायर इंटरेक्शंस इन आवर लाइफ सेशंस, दैट्स ऑलवेज हेल्पफुल। गूगल ड्राइव की बात होगी थी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सोर्स, यू हैव ऑल द मटेरियल्स ओवर हेयर, बुक्स, PDFs, everything is there. Assess on your own time at your own pace as many times as you want. WhatsApp support 100% is there. So for the paid candidates, we have a separate WhatsApp group in which we keep on sharing stuff. Again, PDFs, tables, flow charts. We even practice offline as well on the chat as well. Okay, ये तो हमारे लाइफ सेशन चल ही रहे होते हैं। So sometime if I come across something, कोई अच्छा मुझे कहीं से MCQs किसी और जगह से मिल जाए, ऑन एग्जाम BMJ का मिल जाए, पासिस का मिल, जिसका भी मिल जाए, so I try to share that as well, so that we have that interaction, so that we have a flavor from another site as well, rather than sticking to one past medicine. Feedbacks, okay? We always encourage that. ऐसा नहीं है कि हम feedbacks को appreciate नहीं करते, rather than we always ask for feedbacks. Again, ऐसा नहीं कि भाई फालतू हैं आप लोग और ये जा रहे हैं, नहीं, constructive feedback. So why it's bad, why it's good, how can we make things better, how can we change things again. It's a collaborative effort. ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ आता है। सो बहुत सारी चीज़ों के जवाब हमें भी नहीं आ रहे होते, सो यू ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, वी विल नेवर गिव यू अ रॉन्ग आंसर, वी विल आस्क फॉर टाइम, गो बैक, check the literature, come up with the right answer, then we'll give it to you. So it's always a safe environment. So feedbacks are always encouraged. कुछ भी आपको फील होता है कि इसको ऐसे हम बेहतर कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ना आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इफ समवन इज फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यार 4 दिन से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, एंड यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑल अलोन, सो वट एफ आप वो शेयर करो, हो सकता है कोई और भी आपकी कश्ती का सवार हो, वो भी बोले कि यार मेरा तो तुम्हारा सेम दुख रहा है। सो व्हाई नॉट हैव अ चैट टुगेदर। ठीक है, सपोर्ट करें। व्हाट्सएप ग्रुप को आप अच्छे से यूटिलाइज करें। अगर 6 लोग पढ़ रहे हैं और सबने एक एग्जाम की तरफ तैयारी करनी, तो वाई स्ट्रगल अलोन। तो शेयर योर फीडबैक ओवर देयर, अपने अपने मटेरियल शेयर करें, अपने अपने अप्रोचेस शेयर करें, दैट विल ऑलवेज हेल्प। सो इट्स अगेन अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। ठीक है, दैट इज व्हाट वी ऑफर, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस इफ यू जॉइन आवर कोर्स। अगेन, आई नो रेगुलर अटेंडेंस बहुत मुश्किल हो जाती है, वी हैव रमज़ान कमिंग अप, जॉब्स हैं, फैमिली कमिटमेंट्स हैं, कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, 1 घंटा है तो वो भी हफ्ते में 3 दफा हमने निकालना है, कोशिश करें इंटरेक्टिव सेशन रहे। जो भी सवाल आता है यू कैन आस्क देयर एंड देन। और जब आप इंटरेक्टिव होते हैं ना, आपको चीज़ें याद रहती हैं, हाँ वो सवाल पूछा था, उसका मैंने गलत जवाब दे दिया, उसने सही जवाब दिया। जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं ना, आपको चीज़ें याद आ रही होती हैं, वो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो पैसिव आप सुन सुन के जो आप सेशन सुन रहे होते हो, उससे बेहतर होता है एक्टिव रहें। ठीक है, डॉक्टर इमरान इज हेयर विद अस, उन्होंने हमारे कुछ कुछ सेशंस भी लिए हुए हैं, ही कैन आल्सो एंडोर्स दिस, कि जब आप एक्टिव होते हो ना, साथ पार्टिसिपेट, ओ ये नहीं गलत होते रहे, गलत जवाब दें, टेंशन नहीं है, गलत जवाब दें, नहीं पढ़ा तो भी आप पार्टिसिपेट करें। यू लर्न मोर एज कम्पेयर टू हैव दैट पैसिव, कोई कोई पीछे से वीडियो चल रही है आप उसको सुन रहे हो, rather than you being actively involved. So that always helps. और प्रैक्टिस करें। आई ऑलवेज शेयर क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। आपने वो टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता कि पेलेशन में क्या चल रहा है, फिर भी अटेम्प्ट करें, तो कल लगाएं, खैर है। ठीक है, वो थॉट प्रोसेस से आपको चीज़ें याद रहती हैं। सही है, तो ऑलवेज ट्राई टू एक्टिवली पार्टिसिपेट और एक्टिव एंगेजमेंट रखें। वही बात है कि इंटेलेक्चुअल जितने आप एक्टिव रहेंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, अल्लाह ताला भी बढ़कर डालता है। तो हर चीज़ अपने पास ना रखें, शेयर करें, दूसरों के लिए आसानियां बनाएं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इंशाल्लाह। रियलिस्टिक गोल्स, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये नहीं सोचना कि यार मैं अब इसके बाद महीने में तैयारी कर रहा हूँ नहीं, ऑलवेज हैव रियलिस्टिक गोल्स जो आप पूरा कर भी सको। 2 to 3 डेली आवर्स आप रखें कि मैंने हर हाल में निकालने निकालने। ठीक है, अब आप ये बोलो कि मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, नॉट रियलिस्टिक यार, मुश्किल हो जाता है, इतना कुछ चल रहा है लाइफ में। लेकिन आप 2 से 3 घंटे तो निकाल ही सकते हो ना, तो वो जरूर निकालें। गोल रखें कि आज इस हफ्ते में मैंने रेस्पिरेशन खत्म करनी करनी है, सिस्टम वाइज। ठीक है, अगले हफ्ते मैंने न्यूरो करनी करनी है। कुछ टॉपिक्स बहुत लंबे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल साइंसेज को आपको 2 हफ्ते चाहिए होंगे, कार्डियोलॉजी हो सकता है 2 हफ्ते मांग ले, रियलिस्टिक रखें।
ठीक है। हाँ, ऑफ्थेल्मोलॉजी 2 दिन में हो जाती है, जेरियाट्रिक्स 1 दिन में हो जाता है। सो यू हैव दैट सिस्टमैटिक अप्रोच। और बैलेंस करें, एक दिन एक अच्छा टॉपिक करें, एक हफ्ते में एक लाइट टॉपिक करें, अगले हफ्ते में हैवी टॉपिक करें, उससे अगला एक और लाइट टॉपिक पकड़ लिया। सो ऑल्टरनेट करें। अपने आप को मुश्किल में न रखें कि सारे कार्डियो न्यूरो नेफ्रो आपने इकट्ठे पकड़ लिए। नो, गिव अ बैलेंस, राइट। सो ऑलवेज हैव रियलिस्टिक गोल्स जो कि आप अचीव कर सको, एंड ऑलवेज एंजॉय द लिटिल विंस। एक यूनिट आपने खत्म किया है एक हफ्ते में, अपने आप को सेलिब्रेट करें। ऑर्डर अ गुड फूड, फूड पांडा पे कोई खर्चा करें, यू डिजर्व अ गुड मील, ओके। हैव अ स्ट्रेंजर थिंग की एक एपिसोड देख ली नेटफ्लिक्स के ऊपर। सो ऑलवेज हैव ब्रेक्स, ठीक है। इतना ओवरवेल्म भी नहीं होना, और अपने अपने छोटे छोटे विंस को एंजॉय करना है, ठीक है। वो लोग स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली वुमेन जो कि पढ़ाई के पास बहुत लेट आ रही हैं, तो उनको मुश्किल लग रहा होता है। तो अगर आपने अपना अपना ये गोल टारगेट किया कि मैंने एक हफ्ते के अंदर नेफ्रो पढ़नी थी, आपने वो पूरी कर ली है, एंजॉय दैट विन, सेलिब्रेट दैट, ओके गुड यार मैंने अच्छा किया है, देन यू मूव अहेड। सो ऑलवेज अप्रिशिएट वट एवर यू आर डूइंग, ओके। बैलेंस रखना है अपनी जिंदगी के अंदर। या अगेन, पॉजिटिव, बी रिस्पेक्टफुल। जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, प्लीज डू नॉट ट्राई टू बी अनरिस्पेक्टफुल। डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, एथिकल रहना है। कोई भी अच्छा आइडिया है, ऑलवेज शेयर दैट सो दैट एवरी वन कैन हैव अ गुड टॉक विद, को अच्छी उससे सीख के जाएं। और हमेशा ना एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है। कोई होता है, कोई किसी ने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया, अगला पूछ लिया ये क्या सवाल है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता, ऐसा नहीं करना। नो क्वेश्चन इज ट्रिवियल, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी को ये भी नहीं पता ना कि एमआरसीपी से बनता क्या है, इट्स ओके, ठीक है। नहीं पता, कोई पता नहीं, गूगल कर लो यार, आजकल तो एआई इतना ज्यादा है, उनसे पूछ ले, हमसे पूछ ले, सो वी ऑलवेज देयर टू हेल्प। सो किसी को डू नॉट पुल एनीवन्स लेग, या तुम्हें ये भी नहीं पता वो भी नहीं पता, मैं ये पूछूंगी या ना पूछूं। इट्स अ वेरी सेफ इन्वायरमेंट, स्पेशली इन आवर separate paid group. You can ask whatever you want, how many times that you want, so no worries about that, okay. So always have a collaborative, supportive work environment. Respectful रहें, ठीक है, that is a key. If you're not respectful towards your colleagues, तो आगे तो मेरा नहीं ख्याल उनको कुछ भी जिंदगी में करना चाहिए। Sorry to say that, but respect goes, it's something that's very very important, yeah. So हमेशा उसको तो आपने रखना ही रखना है, a core thing in your life. Yeah, again, take a deep breath. डू नॉट फील ओवरवेल्म्ड। बस एक स्टेप आपने सोचना है कि मैंने पढ़ना है, मैंने एमआरसीपी करना है, इंशाल्लाह करना है। रियलिस्टिक गोल रखें। अगर आपने मे का नहीं देना, कोई बात नहीं, आप अभी से ज्वाइन करें, लेकिन आप सितंबर की डाइट दे दें। अभी नहीं करना, आप सितंबर में ज्वाइन कर लें। वो नहीं करना, ज्वाइन नहीं भी करना, फिर भी कोई सवाल है हमसे पूछें, वी विल स्टिल वेरी हैप्पी टू गाइड यू। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सबने हमारा कोर्स ही ज्वाइन करना है, करोगे तो अच्छी बात है। दैट्स व्हाई वी आर हियर। इफ यू फील लाइक नो, वी डू नॉट वांट अ कोर्स बट वी वांट गाइडेंस, आई एम स्टिल देयर टू हेल्प, ओके। इट्स ऑल बी हेल्पफुल। वो कहते हैं आसानियां दूसरों के लिए बनाओगे तो आपके लिए अपनी आसानियां होंगी। सो ऑलवेज बी हेल्पफुल, ऑलवेज बी द स्प्रेडर ऑफ आसानियां। सो ऑलवेज बी माइंडफुल। अपनी मेंटल हेल्थ का जरूर ख्याल रखें, बैलेंस रखें, पागल नहीं होना पढ़ाई के पीछे कि बिल्कुल पगला जाए, घर वालों को इग्नोर किया हुआ है, उनसे भी डांटे पड़ेंगे कि तुम क्या हो गए हो। सो हैव अ बैलेंस लाइफ। ओवरवेल्म फील करें, टेक अ ब्रेक, एक दिन का ब्रेक ले लें, नहीं पढ़ने हो रहा, नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके। चाय लें, कॉफी लें, बाहर जाएं, फ्रेंड्स के पास जाएं, गपशप लगाएं, देन कम बैक, ओके। ऑलवेज सीक हेल्प, कंपैशन दिखाएं, सपोर्ट लें। सो वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, अगेन आई ऑलवेज से, वहां पूछने में मसला हो रहा है, टेक्स्ट मी पर्सनली, आई एम देयर। डॉक्टर वजी इज वेरी वेरी हेल्पफुल, ऑल द टेक्निकल सपोर्ट, डॉक्टर वजी बहुत अच्छा हमें संभाल रहे होते हैं। So if you have any kind of queries, Vaji is always there and very happy to support. Or I'm always there as well. अगर मेरे पास कोई जवाब है तो I'll give the answer to you. If not, I will look up and come back to you. ठीक है? So अपने आप को ना overwhelm भी नहीं करना, और ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल ढीले हो जाए। टेक अ स्टेप कि ये मैंने करना है और बस करना है इंशाल्लाह, एंड गिव यू 100%, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह, ठीक है। So very good. That brings the end of our discussion and orientation class. I hope I was able to address all the questions. तो schedule डॉक्टर वजी ने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है हमारा। इसी वीक से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करें। डिस्प्रेशन इज आवर फर्स्ट टॉपिक। और कोई भी आपका सवाल है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ये वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। और स्टैंड अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, shoot away. अब तो इस टाइम पे we can even unmute and you can ask. I'll have a look at the chat box as well. So guys, बस just start, okay? बेबी स्टेप्स लें, 2-4 टॉपिक पढ़ लिए पास मेडिसिन से, 10-12 सवाल रोज के जरूर करें। सो जस्ट स्टार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट डजेंट मैटर व्हेन यू गिव द एग्जाम, द इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, familiarize yourself with the theme of the MRCP, yeah? Great. Thank you so much for that. And let me have a question look at chat box.
कहाँ थे? सो शेयर द व्हाट्सएप लोग, आमना हमने शेयर किया था, हम दोबारा कर देते हैं। वो ऊपर था, अब आप स्क्रॉल करोगे ना ऊपर आपको मिलेगा। अगर आपने लेट ज्वाइन किया था तो हम आपको व्हाट्सएप का लिंक आमना दोबारा भेज देते हैं। सो कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू अप्लाई? हाँ, ये तो सवाल हमने एड्रेस कर लिया था ऑलरेडी। वीडियो है, मैं आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही जैसे ही खत्म होता है तो आई शेयर दैट, ओके, डोंट वरी। और देखिए पहले सवाल दोबारा रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, आर यू सपोज टू डू द एक्सटेंडेड टेक्स्ट? हाँ, एक्सटेंड था वो, हाँ। ओके। वैसे इतना फर्क क्यों नहीं है? जो हाई हील्ड है ना, मैंने तो सिर्फ हाई हील्ड की थी, आई बी ऑनेस्ट। सो आई ओनली डिड द हाई हील्ड पार्ट एंड दैट इन्फॉर्मेशन वाज मोर देन एनफ। जो आपके एक्सटेंडेड टेक्स्ट पर, इट ऑल डिपेंड ऑन टाइम। इट्स नो हार्म इन गिविंग वर्ड क्विक रीड, लेकिन उसपे इतनी इन्फॉर्मेशन, उसपे एपिडेमियोलॉजी की बहुत ज्यादा बातें हैं, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा बातें की हुई हैं। पर इट्स नॉट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 3 महीने का टारगेट कर रहे हो तो फिर स्टिक टू द हाई। I will not suggest to go to the extended textbook. But if you have time, there's no harm in giving quick look. Like otherwise, high yield textbooks normally it works. You don't have to worry about that. Yeah, great, Sayed. Any other questions for me? You can even unmute, guys. It's okay. Unmute करके भी सवाल पूछ सकते हैं if you think. Oh, फरमान, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। लिटरली आप पूरा साल भी पढ़ते रहोगे ना, एग्जाम से दिन पहले क्या करेंगे? आप तो डूब गए, आप हमारा कुछ नहीं सकता। सो यू विल ऑलवेज फील लाइक दैट, हमेशा एग्जाम से पहले। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने एटलीस्ट पास मेडिसिन की 2 to 3 रीड्स दे दी हैं, एक दफा आपने पास टेस्ट लास्ट 5 years के कर लिए हैं, उसके बाद आई वुड से यू आर इन अ गुड। और आपके पास ना एमआरसी के ऊपर ना वो इवन क्वेश्चन पास से लिखा होता है। अगर आप 70% टारगेट कर रहे हो, उसके ऊपर आपके मार्क्स पे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आई थिंक यू आर इन सेफ जोन। अदरवाइज जो ह्यूमन नेचर वो यही है, आप जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, एट द लास्ट मिनट यू ऑलवेज फील लाइक यार इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ। सो यू ऑलवेज फील लाइक दैट। पर इट्स द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू स्टार्ट। और एटलीस्ट 2 to 3 रीड्स आपकी पास में से अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम थ्री लाजमी करें। और सेकंड पे भी आपको थ्री पढ़नी पड़ेगी, थर्ड पे पास थ्री का टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि एमसीक्यू 2 से 3 दफा निकाल लें। अपने नोट्स बनाएं। जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, उस पर ना इंपॉर्टेंट बातें लिखें, दो चार दो चार। दैट ऑलवेज हेल्प्स। वो आपको ना एंड की रिवीजन में हेल्प करेंगे। इवन दो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई ऑल्सो टेन टू शेयर इंपॉर्टेंट क्लिंचर्स आफ्टर एवरी यूनिट, तो वो भी आपको एंड पे बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह विद योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। Hair, I think it's a mobile name. Your internet was on and off. Yeah. You could always have a recorded session later on. Dr. Baji will share that. If you are part of the WhatsApp groups, you will get the link. You can have a look at that later on as well. Yep. Hmm. Should we use the AI tools in past medicine? Why not? Yeah, बड़े मजे के हैं वो। लेकिन वो बात है कि जो आपके अपने वो है ना, थ्योरी की इन्फॉर्मेशन बहुत इनफ है। यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट। लेकिन वो आपको ना वैसे होता है ना, कभी कभी बहुत कोई आपको लगता है कि आप बग करो तो यार इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसा क्यों है? तो आप क्लिक करके एआई करोगे, वो आपको पूरा दे देता है। पर यू डोंट हैव टू डू फॉर, वही बात है कि आपने बहुत ज्यादा इस पर नहीं जानना, वो इतनी डिटेल आपको दे देगा, आप खो जाओगे उसके अंदर। तो कभी कभी यूज करने में बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज यूज द एआई टूल। बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू इट फॉर एवरी क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, वो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन इट्स अ गुड टूल, या। एनी अदर क्वेश्चंस? पर आई वो स्टिल पास मेडिसिन की एक्टिव ले लें सब्सक्रिप्शन सब लोग, जो भी टारगेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, उसमें थेरी बहुत अच्छी है। लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ वहाँ आपको ना। वो आपको डायरेक्ट ले जाता है साइट के ऊपर, बीटीएस गाइडलाइंस के ऊपर, नाइस गाइडलाइंस के ऊपर। यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने पूरी पूरी गाइडेंस पढ़नी है। हाँ, बट जस्ट टू हैव एन आइडिया, सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स इफ यू हैव टाइम, देन व्हाई नॉट? Excuse me, sorry for that. Any other question, guys?
Yeah, that happens. So you have to be very vigilant. लेटर होती है, लोग थी ड्रॉप कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर रिलाई ना करें. डू नॉट रिलाई ऑन दैट. और बाकी हुआ था, इवन लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि लोगों की ना बहुत जल्दी निकल गई थी. लाहौर तो सबसे जल्दी निकलता है. कराची में यू स्टिल गेट टाइम. पर लाहौर गुट बुक्ड रियली फास्ट लास्ट अटेम्प्ट, स्पेशली द जैन वन. अच्छा, बिल्कुल होती है, लेकिन यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट इन द सेंस के आपको जो मिलता है मिल रहा है, बाद में चेंज कर सकते हैं. यू कैन कॉल देम, यू कैन टेल देम, अगर कोई आपको सीट मिल जाती है दे विल शिफ्ट यू. पर उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं. पर इट्स नथिंग, ऐसा नहीं कि इट्स नॉन नेगोशिएबल. बस बेस्ट जो है ना वो यही है कि आप फौरन करें, डिले ना करें. जैसे एप्लीकेशन खुले ना, टाइम लगाएं, बुकिंग करें, और टाइम डिफरेंस रख लें. हम पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, यहाँ 9 बजे खुल रहा होता है, उसका जो 4 या 5 घंटे जितने का डिफरेंस चल रहा होता है, उसका आप अलार्म रखें अपने पास. जिसको फिर इट. बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह. सॉरी फॉर द कफ, आई थिंक आई हैव बीन टॉकिंग नॉन स्टॉप फॉर एन आवर, तो मेरी आवाज बैठ गई है. So sorry and apologies for that. Do you have any other questions or we can wrap it up? What do you think, Dr. Vaji? We always have our WhatsApp, उस पे भी आप पूछें. Bless you as well. Thank you, Ali, for joining and for listening to me non-stop for an hour. So thank you for you. Thank you, Thank you. Dr. Afifa. That was a very, very fun session. Thank you so much for that. I hope it was useful as well. Okay. Inshallah, inshallah. Thank you. Inshallah. Okay, take care. Allah Let's. Hafiz. Allah. Allah Hafiz. अपना ख्याल रखिए. Allah Hafiz.